हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट से। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर करते कक्षा शुरू आज की। आ जाओ फटाफट से। राम 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 राम। राजस्थान वाले एग्जाम दे सकते हैं? हाँ भाई, दे सको। राजस्थान वाले धरती को रोका है। राम राम भाई राम। 9,000 के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया में सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूँ तो और सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। टीचिंग 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 टीचिंग। आ जाओ भाई फटाफट से। देखो भाई, आप लोगों को पता है आपने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, ठीक है। और आज हमारी सीरीज की 21वीं क्लास है भाई, 21 वाली 21वीं, ठीक है। मोटे मोटे ये समझो कि हम लोगों को 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए हम लोगों को सिलेबस शुरू किए हुए, ठीक है। और हम लोग ये समझो अप्रोक्स 30 नवंबर तक कोशिश रहेगी कि सिलेबस को निपटा दें, हरियाणा जीके वाले सिलेबस को, ठीक है। कोशिश रहेगी कि 30 नवंबर तक, आज तारीख होगी आपके पास 16, ठीक है। अगले 2 हफ्तों के अंदर भाई मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं सिलेबस को पूरा करवा दूंगा हरियाणा जीके का, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके की भड़क आप लोगों की खत्म हो जाएगी। फिर लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि सिलेबस के अंदर नहीं होने पाए, ठीक है। 2-3 क्लास ली जाएंगी उनकी मिक्स क्वेश्चनों की जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए और सिलेबस के अंदर कहीं पर नहीं आए, ठीक है। वो अलग से करवाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से उसके बाद कुछ नहीं बचता, ठीक है। आपका एचटेट का पेपर है 4-5 तारीख को जिन बच्चों का, ठीक है, उनका भी निपट जाए मामला, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए बताऊँ किया क्या रहा है। मैं सोचा वेर नहीं किया है, मैं डर गया एकदम। बालों के बर्तन ले लो भाई, गूं ले ले। सुना, तो इतनी चीज़ आएगी समझ में। तो अब देखो भाई, मेरे एंड से मैं कोई कमी नहीं छोड़ दूंगा, सारी चीज़ पूरी करवा दूंगा। इसके अलावा भाई कल है आप लोगों का टेस्ट है भाई, कल दिन में 12 बजे आपका टेस्ट होगा भाई। 12 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। लाइव टेस्ट का मतलब होता है ये सिर्फ 1 ही घंटे के लिए चलता है, क्योंकि बाद में भाई बच्चे नकल मार लें लाइव वाला में भी। 12 तक लेके 1 बजे तक ये टेस्ट चलेगा, ठीक है। ये आपका मात्र 40 मिनट का आपका टेस्ट होगा। 40 मिनट के अंदर आपको 70-75 जितने क्वेश्चन बने क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर आपका सारा सिलेबस आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, इंडिया भी और हरियाणा भी, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आएंगे। जो भी हमने इस वीक में पढ़ा है उस चीज़ का टेस्ट होगा। जैसे मैथ का जो टॉपिक पढ़ा है, रीजनिंग का जो टॉपिक, सारे टॉपिक में आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। @J छोटे अक्षर में जे टारगेट के नाम से, जहाँ पर करीबन 1,97,000 सब्सक्राइबर है, उसको ज्वाइन कर लेना। ये टेस्ट सभी साथियों को देना ताकि आप लोगों को अपनी रैंकिंग का पता लग जाए, आप लोग लाई कहां पर करने लग रहे हो। तावनू तो मेरा पट्टा है सर टेस्ट के अभिषेक भाई ठीक करवा दिया था यार। अभी जो इस संडे को हुआ था ना, इस संडे को जो एप्लीकेशन पे टेस्ट हुआ था वो भी सबमिट हुआ था, जिन्होंने वेबसाइट पे दिया था वो भी सबमिट हुआ था मेरे भाई, दोनों जगह सबमिट हुआ था। वो कमी थी मेरी, मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले संडे वाले दिन टेस्ट लिया, उस दिन एप्लीकेशन पर सबमिट नहीं होने लग रहा था, वेबसाइट पर होने लग रहा था। दूसरे संडे को लिया तो उस दिन वेबसाइट पर नहीं होने लग रहा था, एप्लीकेशन के अंदर होने। अब जो इस संडे को हुआ था ना भाई, दोनों जगह सबमिट हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई थी किसी भी साथी को। तो टेस्ट जरूर देना, क्योंकि ये फ्री है भाई, सभी के लिए फ्री होता है ये लाइव टेस्ट, कोई भी दे सकता है। आपको पता लग जाएगा आपने इस वीक के अंदर कितना पढ़ा और आपको कितना आता है और बच्चों को कितना आता है, आपकी रियल पोजीशन क्या है। तो टेस्ट कल सभी साथी जरूर देना। अभी जो संडे गया था उस दिन 1850 बच्चों ने दिया था, ठीक है। रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड का सुंदर अक्षरों के अंदर नाम डाला जाएगा, साथ में इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करा भाई। देखो भाई, पहला प्रश्न देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई जो हरियाणा के अंदर जो रेल डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। क्लास आज की हमारी 1.5 घंटे की होनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं थोड़े ही क्वेश्चन लेके आया हूं, जल्दी ही, मतलब कि समझो 1 घंटे के अंदर ही हम लोग क्लास को खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्या पता 1 घंटा 5-10 मिनट ही ऊपर तला हो सके, क्योंकि भाई मैंने 1-2 शादी भी अटेंड करनी है, उधर भी जाना है, तो इसलिए और कल संडे भी आप लोगों को भी रिविजन मारनी है। तो आज का मेरा आपको जो बताना है, क्लास खत्म होने के बाद जो पूरे वीक के अंदर जो लेक्चर पढ़े उनको रिवाइज कर लेना। कल भी सुबह सुबह अच्छे से रिवाइज
रिवाइज कर लेना, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीके भी, इंडिया भी और हरियाणा भी, ठीक है, दोनों टाइप के, क्योंकि कल टेस्ट है मुझे कम नंबर आएंगे तो आप खुद शर्मिंदा होंगे खुद की नजरों के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा में प्रथम रेल है 1873 में, कहां से कहां तक चली थी ये प्रश्न बताना भाई। हरियाणा के अंदर जो पहली रेल चली थी आपकी 1873 के अंदर, पहले तो डेट भी याद रखनी है, पहली रेल आपकी चली कब थी, तो हरियाणा के अंदर पहली रेल कब चली थी, 1873 के अंदर चली थी, और कहां से कहां तक चली थी ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहली रेल देखो आपको ये सिंपल तरीके से मैं याद करवा दूंगा, एक सेकंड रुको, मैंने इसका मैप काट दो। देखो रै से रेल बनती है आपकी और रै से आपकी रेवाड़ी बनता है, ठीक है, रै से आपका रेल है और रै से रेवाड़ी है आपका, ठीक है। तो पहली जो रेल थी वो आपकी दिल्ली से रेवाड़ी चली थी भाई, आपका जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से आपकी क्या है रेवाड़ी के बीच में क्या आपकी पहली रेल चली थी। आपका जो भी रेल से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, अगर पेपर के अंदर कोई भी प्रश्न आ जाए रेल से रिलेटेड, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है भाई कि उसका आंसर आपका रेवाड़ी ही आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आपका ये समझो कि 99.9% प्रोबेबिलिटी की उसका आंसर क्या आएगा, रेवाड़ी ही आएगा। रै से रेल याद रखो, रै से रेवाड़ी, ठीक है। तो पहली रेल कब चली थी, 1873 के अंदर चली थी, कहां से कहां तक, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख भी आपको याद होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है, हाँ, दिल्ली टू रेवाड़ी 1873, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो दिल्ली से ये रेवाड़ी तो याद रह जाएगा ना भाई। अब आप देखो कोई भी रेल चलाने लग रहे हो, अब हरियाणा तो इतना उस टाइम विकसित था नहीं कि सारी रेलें आड़े चाल पड़े हुए, तो यानी कि रेल अगर चलानी तो मतलब एक तो जहां से मतलब मेन जो आउट सपोर्ट है राजधानी एक तरीके से दिल्ली की, वो तो कौन सी आपकी दिल्ली है। एक सेकंड रुकियो, हेलो, हाँ भैया क्लास लेने लग रहा हूँ, हाँ मैं एक बजे से लगो जाऊँ भाई, तो तू आ लिया केवड़ा है तारा धुंध को नहीं उतर जाड़ा तो काम लिखट रहा भाई, आज थोड़ा धुंध को नहीं भाई, ठीक है भैया मैं पाछा बात करूँगा 1 बजे पाछे पर क्लास ले, ठीक है, ओके। देखो भाई, देखो क्या, तो पहली रेल आपकी 1873 में, अब आप सीधी सी बात है, रै से रेवाड़ी, रै से रेल, ठीक है। आप पहली बार कोई भी रेल चलाओगे तो सीधी सी बात है, बस जहां पर क्या है मेन आपकी सत्ता चलने लग रही है, सरकार चलने लग रही है, ठीक है, वहीं से सारी रेल कंडक्ट होंगी, वहीं से सारी रेल चलेंगी। तो मेन सरकार दिल्ली से चलने लग रही, तो दिल्ली से आपकी क्या है रेवाड़ी के अंदर क्या आपकी पहली रेल चली थी। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए। कब चली थी, 1873 के अंदर भाई आपकी पहली रेल चली थी, कहां से, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। अब भाई अब जो प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर वो क्या आते हैं, हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन, हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा भाई, हरियाणा का पहला रेलवे स्टेशन, ये एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है एचएसएससी के अंदर ही। तो देखो सीधी सी बात है, रै से रेल, रै से रेवाड़ी, पहली रेल कहां से कहां तक चली, दिल्ली से रेवाड़ी चली, तो सीधी सी बात है पहला रेलवे स्टेशन भी कड़ा बनेगा, रेवाड़ी के अंदर ही तो बनेगा, ठीक है। अरे जब पहली रेल ही आपकी दिल्ली से रेवाड़ी चली है तो पहला रेलवे स्टेशन भी कहां पर बनेगा आपका, रेवाड़ी के अंदर ही, क्या आपका हरियाणा का पहला रेलवे स्टेशन बना था। दूसरी चीज, अब ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन है तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी, तो ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछ ले तो वो भी कौन सा आपका, रेवाड़ी है। अब ये आप देखो कि अब वर्तमान के अंदर जो चीजें बनने लग रही है ना, तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है ना, वो पहले वाला जैसे मतलब पुराना टाइम का में जो चीजें आया करती, जो अकबर और का टाइम पे या फिर राजे महाराजा टाइम पे या फिर ये अंग्रेजा टाइम पे, तो उस क्वालिटी की चीजें अपनी गवर्नमेंट अब प्रोवाइड नहीं कर पाने लग रही यार ना उस चीज। जैसे अब आपको पता पुराने टाइम के अंदर किले बनाया करते, जो राज्य के किले देखे तब ताजमहल, लाल किले इतने मजबूत होया करते, इतने भूकंप आ लिए, बारिश आ ली, लेकिन इनका पत्ता नहीं आ लिया, ठीक है। आजकल का इसे मकान बने वो बनाया था, नया संसद भवन बनाया था, ये वो बारिश को नहीं आई थी जून जुलाई का में सारा टपकन लग गया, तो चीजें आ रही समझ में। तो यानी कि पहले वाली जो क्वालिटी वो नहीं है, तो यानी कि जो सबसे पहली बार मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीजें अंग्रेजा के ये हो गए या फिर अपने मुगल लगा लो या फिर अपने जो हिंदू जो शासक होया करते वो लगा लो, ये राज्य महाराज होया करते खुले दिल के होया करते, खुले खर्चे कराया करते, ठीक है, मतलब बढ़िया चीज बनाया करते। तो यानी कि जो सबसे बड़ा ये आ जाए कि हरियाणा का क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा पूछ ले हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछ ले तो वो भी कौन सा आपका, वो भी आपका रेवाड़ी वाला है। चीजें हुई क्लियर, ये 3 प्रश्न आपके एज इट इज एग्जाम के अंदर है। सबसे
प्रथम पूछ ले सबसे पहले नंबर पर कौन सा, रेलवे वाला, ओ सॉरी रेवाड़ी वाला, रैसे रेवाड़ी रैसे रेल। सबसे पुराना पूछ ले तो रेवाड़ी वाला, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ ले तो रेवाड़ी वाला। तीनों के तीनों आपको याद रखने। अब सीधी सी बात, अब आगे देखो इसी के अंदर और क्या है। अब आपको पता है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा सवारी भी इधर ही आएंगी, और सबसे ज्यादा सवारी इधर आएंगे तो सबसे ज्यादा जो अपने सरकार की इनकम होगी वो भी यहीं पर होगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा आपका जो राजस्व इकट्ठा करने वाला है, सबसे ज्यादा राजस्व, राजस्व का मतलब है जो गवर्नमेंट की तरफ से वो आने लगे रहा है, सरकारी जनता की तरफ से जो पैसा आने लगे रहा है। सबसे ज्यादा राजस्व 71 करने वाला रेलवे स्टेशन भी कौन सा आपका, करने वाला रेलवे स्टेशन तो वो भी कौन सा आपका, तो वो भी आपका रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, जिसके ऊपर क्या सबसे ज्यादा राजस्व यानी कि सरकारी खजाना आपका भरा जाता है वो। इसके अलावा एक लास्ट चीज और भी पूछी जाती है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन जहां पर फिल्म लोको सेट है। फिल्म का क्या है, फिल्म का लोको सेट बनाया गया है। लोको सेट कैसे आपको बताता हूं। जैसे कि फिल्मों के अंदर जो शूटिंग होती है ना, जैसे मान लो रेल का सीन भी आता है फिल्म के अंदर, ठीक है, हर प्रकार के सीन आते हैं, तो उस सीन को शूट करने के लिए क्या एक सेट बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके। जैसे मान लो एक आर्टिफिशियल एक रेल खड़ी कर दी, मतलब कि जैसे मान लो एक स्पेशल डिब्बा खड़ा कर दिया, उसने आगा पाछा करी जाएंगे, उधर एक कैमरा लेकिन उन्होंने शूटिंग करी जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक सेट बनाया जाता है फिल्म का। तो अब आप सीधी सी बात है कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे आप ये समझो प्रथम रेलवे स्टेशन हरियाणा का, तो फिल्म की शूटिंग होगी तो यहीं पर बनाया जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे ज्यादा जगह यहीं पर है, तो फिल्म की शूटिंग के लिए जो सेट बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर के अंदर कि फिल्म की शूटिंग के लिए जो आपका रेलवे के बन गया है, फिल्म की शूटिंग के लिए जो आपका लोको सेट बनाया गया वो आपका किधर बनाया गया है, तो भाई वो आपका रेवाड़ी रेलवे स्टेशन उसके ऊपर बनाया गया है। तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से रिलेटेड आपको ये चीजें याद करनी है, दोबारा से एक बार याद करें। हरियाणा का प्रथम रेल है जो, सॉरी हरियाणा में प्रथम रेल कहां से कहां तक चली, दिल्ली से रेवाड़ी, रैसे रेल रैसे रेवाड़ी, जो राजधानी वहीं से चली, राजधानी दिल्ली, सरकार वहां से चलाने लग रही है। तो पहली रेल आपकी दिल्ली से रेवाड़ी तक चली हरियाणा के अंदर। पहली रेल कब चली, 1873 के अंदर चली, 73 से बन गया आपका तितर, 1873 से बन गया आपका तितर। तितर क्या, तितर आपका उड़ता हुआ चलता है, रेल भी गल में चली, हरियाणा में चली, उड़ती हुई चली तितरों की तरह, ठीक है। तो यानी कि पहली रेल 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है। हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन है, हरियाणा का सबसे पुराना है और हरियाणा का सबसे बड़ा है, ठीक है। तीनों टाइप के रेलवे स्टेशन इसी के अंदर आपके शुमार हैं। क्लास मॉनिटर 40 रुपए, हाँ सर लोको पायलट है रेवाड़ी में, उसी के पास रहता हूं। ओके ओके भाई, देखो तो इसके अलावा सबसे ज्यादा राजस्व यानी कि अब सीधी बात सबसे बड़ा है तो सवारी सबसे ज्यादा यहीं पर आएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा सवारी आएंगी तो सरकारी खजाना भी वहीं से भरेगा, तो ये भी है। और फिल्म का जो लोको सेट है ये इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है कि फिल्म का जो लोको सेट है यानी कि जो रेलवे का जो सेट बनाया जाता है, मतलब कि एक तरीके से फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो वो भी आपका कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है। रेवाड़ी वाले सिस्टम याद हो गया, रैसे रेवाड़ी रैसे रेल। आगे देखो क्या आपका रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण आपका कब हुआ था भाई, रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन में। अभी तक हमने पढ़े आपकी कौन सी रेल लाइन थी, रेवाड़ी दिल्ली रेल लाइन। अब हम लोग बात करने लगे रेवाड़ी बठिंडा यानी रेवाड़ी से जो बठिंडा तक जो रेल लाइन चली थी, ठीक है, उसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी। ये प्रश्न आज तक पूछा तो नहीं गया लेकिन हो सकता आगे पूछ ले, ठीक है। तो कब शुरुआत करी थी, 1881 के अंदर। 1881 के अंदर क्या है आपका, रेवाड़ी से बठिंडा के बीच में आपकी रेलवे लाइन है आपकी, उसकी शुरुआत करी थी। इसको देखो कैसे, 81 एक कयास लगाया, 81 का मतलब एक कयास। कयास का मतलब क्या होता है, कयास का मतलब होता है अंदाजा। एक कयास लगाना यानी कि एक अंदाजा लगाना, ठीक है। आप मान लो कि आप जैसे घर के अंदर जाते हो, ठीक है, और आप एक कयास लगाते हो कि आपकी वाइफ है वो क्या चीज बनाएगी, ठीक है। और अक्सर आप कयास लगाते हो कि हाँ आज तो मेरी वाइफ पनीर की सब्जी बनाई हुई मिलेगी, और आपको मिलते क्या जाती, टिंडे। टिंडे खा ले, पनीर खवाऊं कितना अगुए मान जगह, टिंडे खा ले। बठिंडा, बठिंडा से क्या बन गया, टिंडा, ठीक है। आपको घर पे मिलेगा क्या, टिंडा। आप घर से यहां से मान लो आप ऑफिस के अंदर काम करने लग रहे हो, ऑफिस से घर की तरफ जाओगे, सोच के आप क्या कयास लगाओ, एक कयास, 81 एक कयास यानी कि एक आप धारणा मन में एक सोच लेके चलोगे कि भाई मुझको तो घर पे पनीर की सब्जी मिलेगी, और पनीर के बजाय आपको क्या मिलेगा, एक टिंडा भी मिल सकता है, ठीक है। वाइफ अगर नाराज है तो पनीर नहीं मिलेगा, ठीक है, दूध तो दूर की बात, ठीक है, टिंडा मिलेगा, टिंडा।
आगे चीज समझ में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है इक कयास। इक कयास यानी 81। इक कयास कौन लगाता है? जो रेवाड़ी से क्या है, बठिंडा जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक कयास लगाता है कि भाई मुझे घर पे पनीर मिला। पनीर तो मिलता नहीं, बल्कि मिलता क्या है, टिंडा मिलता है, ठीक है। तो ये आपके इसकी निर्माण कब हुआ था? 1881 के अंदर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब आप घर पे जाते हो, घर पे जाती ये तो है नहीं जाती रोटी खानी शुरू करोगे, हाथ मुंह धोओगे, नहाया धोई करोगे, आराम से बैठोगे, ठीक है, डार्लिंग के हाथों में हाथ लेके 2 मिनट बतलाओगे तभी खाओगे, ठीक है। यानी उस प्रोसेस में घंटा 2 घंटे का समय तो लगेगा, यानी मैक्सिमम तो 2 घंटे। एक कयास आपने लगाया 81 के अंदर, तो जाके प्रोसेस शुरू करोगे 2 घंटे बाद, यानी कि 1883 के अंदर, ठीक है। यानी 1883 के अंदर भाई इसकी शुरुआत हुई थी। रेल लाइन का निर्माण कब हो गया था? 1881 के अंदर निर्माण उसका हो गया था, बन के तैयार हो गई थी, लेकिन उसके ऊपर जो इंजन वगैरह जो चलने शुरू हुए कब हुए? आपके 2 साल बाद, यानी 1883 के अंदर। चीजें समझ में आई? कोई दिमाग में डाउट, कोई भड़क? कोई डाउट नहीं है। देखो 2 चीजें पढ़ी है। पहली रेलवे लाइन दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी वाला। साल कब था? 1873 बन के उड़ गई थी, ठीक है। सबसे पुराना, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और सबसे पहला कौन सा? रेवाड़ी वाला। अब सबसे बड़ा है तो सीधी सी बात है, राजस्व सबसे ज्यादा आएगा, खजाना सबसे ज्यादा वहीं से भरा गया। अगली चीज आपका जो फिल्म लोग को सेट, वो भी कहां पर? रेवाड़ी वाले पर। अगला चीज, रेलवे बठिंडा एक कयास लगाते हो आप 81, एक कयास लगाते हो, मुझे पनीर मिला, पनीर नहीं बल्कि टिंडा मिला, रेवाड़ी से बठिंडा आपके 1881। 2 साल के बाद उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1883। आगे चले, आगे चलो। कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? बताओ ये कालका कहां पर? ये कालका, कालका पंचकुला के अंदर है, कालका, ठीक है। कालका कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर। दिखाता हूं नक्शे के अंदर, ये देखो, ये आपका पंचकुला है, और इसी पंचकुला के पास यहीं पर क्या है? शिमला भी है, ठीक है, शिमला। तो इस कालका, यानी कि यहां पर जो कालका है पंचकुला के अंदर, इस पंचकुला और शिमला के बीच में जो रेल लाइन थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। बताओ बे फटाफट से। सर आप जो टेस्ट लोगे वो वीक स्टार्ट हो तब बता दिया करो। तो संजय कुमार, वीक स्टार्ट होता तब टॉपिक कैसे बताऊं? वीक के अंदर जो टॉपिक पूरे होंगे तभी तो बताऊंगा मेरे भाई। सर आई क्लियर्ड चंडीगढ़ पुलिस एंड दिल्ली पुलिस एग्जाम एंड नाउ प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी हरियाणा। मुस्कान, वेरी गुड भाई। अनुज गुज्जर, सर मेरे ऐप पर नहीं चल रहा टेस्ट मॉक जो आपने लास्ट संडे को लिया था। देखो भाई अनुज गुज्जर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, आप सारे जने भी सुन लो, जो भी मॉक टेस्ट होगा सिर्फ 1 ही घंटे तक चलेगा भाई, पहले ही बताने लगे रहा। जिसको भी अटेम्प्ट करना है 12 से 1 बजे के बीच में ही करना। 1 बजे के बाद उसको कोई भी साथी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि 12 से 1 लाइव चलेगा, उसके बाद भैया रात के 12 बजे तक आपका मतलब उस हिसाब से पब्लिक रहेगा, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर जैसे मान लो आपको इसकी सॉल्यूशन देखने में मेरा कौन कौन सा गलत हो गया, अब जैसे आपने टेस्ट दिया, सबमिट तो तभी हो जाएगा, आपको रैंक दिखा देगा, आपका स्कोर कितना, रैंक क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग पाएगा मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से नहीं हुए। तो वो आप लोग है भाई फिर 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या है, आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हो कि भाई मेरा कौन सा गलत हुआ, मैंने क्या गलती करी, इसका वास्तविक आंसर क्या था। चीजें आई समझ में, ठीक है। अब ये नहीं मैं पिछला संडे टेस्ट आप आज देख पाओगे, वो नहीं है भाई सिस्टम, ठीक है। जो टेस्ट है उसी दिन देख सकते हो, और वो भी 12 से 1 के बीच में, उसके बाद सॉल्यूशन दिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आप क्वेश्चनों को देख सकते हो क्या कुछ मामला, पीडीएफ उसके अंदर डाल दी जाएगी, जो पेड टेलीग्राम पेड जो बैच है उसके अंदर, ठीक है। टेस्ट सभी के लिए फ्री है, कोई भी साथी दे सकता है। हाँ, टेस्ट सभी के लिए फ्री है भाई। मैं आपको फिर से बताने लग रहा हूं, कल दिन में आपका 12 बजे लाइव मॉक टेस्ट होगा, 12 बजे, ठीक है। 12 बजे आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा, और भाई वो सभी को देना है और सभी के लिए फ्री है, ठीक। कोई भी साथी दे सकता है, जिसने बैच ले रखा है नहीं ले रखा, सारे दे सकते हैं। लेकिन सिलेबस क्या आएगा, जो बैच के अंदर करवाया है वो इस वीक के अंदर हमने जो सिलेबस कराया वो, ठीक है। सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, आज शाम तक बता दूंगा मैं आपको, शाम तक नहीं तो क्लास खत्म होते ही बता दूंगा क्या क्या सिलेबस आएगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। इस वीक के अंदर जो हमने जैसे मैथ के अंदर टॉपिक पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट वो कर लेना, रीजनिंग के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा मेरा ध्यान को नहीं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे पोस्ट डाल के तो वहां से तैयारी कर लेना भाई, कल टेस्ट होगा, अपना अपना रैंक देख लेना, 1 ही घंटे का हुआ लाइव मॉक टेस्ट। देखो कब क्या है, तो कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? अब निर्माण पूछे, जैसे उसका निर्माण था ना अभी बठिंडा वाले का निर्माण था 1881 के अंदर। कालका शिमला यानी जो कालका पंचकुला के अंदर वहां से शिमला तक की जो रेल लाइन जाती है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1898 के अंदर। 1898 के अंदर क्या है, कालका शिमला रेल मार्ग का क्या है निर्माण होता है। देखो 98 से क्या बन गया, 98 से बन गया उठाना। 98
98 से क्या बन गया? उठाना। आप किसी चीज को 98 98 उठा भाई उठा, ठीक है। काल का शिमला, काल है भाई ये काल। काल किसको बोलते हैं? जो आपकी मुसीबत होती है, मुसीबत को काल बोलते हैं भाई। ये तो मुसीबत है, ये तो काल है। काल में मुसीबत आने लगी, इसको उठा फटाफट से, ठीक है। और सीम दे इसको, ये जो मुसीबत एक काल है इसको उठा, इसको सीम दे भाई, सिलाई कर दे इसकी, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ? 1898। उठा भाई उठा, उठा बे उठा, ठीक है। उठा के इसको सीम दे, काल है ये। तो 1898 के अंदर काल का शिमला रेल लाइन का आपका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी। अब इससे रिलेटेड आपके और भी फैक्ट है जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? एक प्रश्न ये आया हुआ है कि कालका शिमला, कालका से शिमला के बीच, से शिमला के बीच है भाई कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। जो कालका वाला जो रेलवे स्टेशन है उससे लेकर शिमला वाले रेलवे स्टेशन तक भाई कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? देखो इसको कैसे याद रखो। अब आप सीधी सी बात है, शिमला भाई ऐसे नहीं जाया जाता भाई। शिमला जाने के लिए मादा होनी चाहिए साथ में, ठीक है। मादा है तो उसके साथ में नर होना चाहिए, उसके बिना शिमला जाने का कोई फायदा नहीं है भाई। ठंडे ठंड है, कुकड़ी बन जाएगी, ठीक है। हीटर तो साथ लेके चलना चाहिए। तो कालका से शिमला के बीच कितने रेलवे स्टेशन है भाई? 18 रेलवे स्टेशन आते हैं। ये 18 कैसे याद रखोगे आप? सीधी सी बात है भाई, शिमला तक अगर जाना है तो 18 रेलवे स्टेशन तो आएंगे भाई। जब आप पैदा हुए, 1 साल के हुए, 2 के हुए, 3 के हुए, 4, यानी कि आपको 18 साल तक इंतजार करना पड़ता भाई। 18 रेलवे स्टेशन पार करने पड़ते हैं, तब जाके शिमला पहुंचोगे मेरे भाई, ठीक है। तो यानी कि कालका से अगर शिमला तक जाना तो कितने रेलवे स्टेशन पार करने पड़ेंगे भाई? 18, क्योंकि 18 प्लस के होने के बाद ही शिमला पहुंच सकते, उससे पहले नहीं पहुंच सकते भाई, ठीक है। माता पिता गोभी खोद देंगे तुम्हारी, 14 पोरी वाला डंडा लगा के 1 पोरी गायब कर देंगे, फिर रोओगे कि ये क्या हो गया, 1 पोरी कहां पे गई। पर फिर पता लगेगा सुबह सुबह कि ये तो यहीं पर थी मेरे पास ठीक है। तो कालका से शिमला जो रेलवे स्टेशन उसके बीच में कितने आपके हैं? आपके 18 रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आज तक पूछा नहीं, कि हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज लाइन कौन सी है? हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज लाइन, नैरो गेज लाइन कौन सी है? तो वो कौन सी? आपकी कालका शिमला जो रेल मार्ग है ये हरियाणा का एकमात्र नैरो गेज लाइन। ये नैरो गेज क्या सांग है भाई? नैरो, देखो नैरो का मतलब होता है बीड़ा, नैरो का मतलब क्या था? बीड़ा। यानी ये वाली जो रेल लाइन है ये एकमात्र बीड़ी रेलवे लाइन है। बीड़ी का मतलब जैसे आपको पता, जैसे रेलवे होती है जो रेल की लाइन ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी होती है। आपने मुंह दिखा ही बीड़ी है कभी? रेलवे लाइन के ऊपर जब रेल ना हो उस टाइम खड़े होकर देखना, बहुत चौड़ी होती है भाई, मजाक की बात है, कम से कम 5-6 फीट का डिस्टेंस होता है उनके बीच में, ठीक है। और ये क्या होती है? नैरो। अगर इसको नैरो कर दे यानी कि नैरो गेज लाइन मतलब बीड़ी लाइन है, वो कौन सी है? कालका और शिमला। क्योंकि शिमला के अंदर ठंड है भाई, और शिमला के अंदर सीधी सी बात है, ऐसे बीड़ी बीड़ी की चिपक चिपक की जाने में तो मजा होगा, है। नैरो नैरो की तो जाने में मजा आएगा, ऐसे बीड़ के नु चिपक के, ठीक है। खुले खुले जाओगे तो सर्दी लगेगी, ऐसे बीड़ के जाओगे, चिपक के जाओगे, तभी तो मजा आएगा शिमला के अंदर। तो कालका शिमला वाली जो आपकी रेलवे लाइन है एकमात्र नैरो गेज लाइन है भाई, ठीक है। चीजें दिमाग में सेट होगी। उसके बाद एकमात्र हरियाणा की एकमात्र ऐसी रेलवे लाइन, हरियाणा की एकमात्र रेलवे लाइन, एकमात्र रेलवे लाइन जो कि क्या है? हेरिटेज के अंदर शामिल है। रेलवे लाइन जो कि किसके अंदर शुमार है? आपकी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुई है, वो कौन सी है? रेलवे लाइन जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुई है, शामिल हुई है, तो वो कौन सी भाई? वो भी कौन सी? आपकी कालका शिमला, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, शिमला के अंदर जाओगे हैं तो तुम्हारे तो यार, तुम ये खुद सोच के देखो कि अगर आप शिमला के अंदर जाते हो तो यार वो मोमेंट तो आपका इतिहास बन जाएगा ना। आपके दिल के अंदर वो मोमेंट तो छप जाएगा कि हाँ भाई मैं शिमला गया था, हाय उस गेल गया था यार शिमला, क्या मोमेंट था भाई, अब मैंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये भगवान, कमरा था, ओहो इतनी ठंड पड़ा थी, हमने कमरा बंद कर लिया भीतर, कांबड़ था, एक के कांबड़ था, राम 2 जने थे,
है। तो यानी कि वो क्या है, आपके दिमाग के अंदर क्या वर्ड हेरिटेज बन जाएगा, ठीक है, वर्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो जाएगी आपकी दिल की, ठीक है। आपके मन में वो चीज बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी कि ओ भाई हम भी पहली बार शिमला गए थे भाई, ओ भाई उसका ये लगाया था पहली बार शिमला, माता इतने को ओ बहन उसके साथ गई थी मैं तो पहली बार शिमला, तुम्हारे जीजू भी ना बहुत शरारत करते, मेरे को बहुत छेड़ा, मैं तो बोल रही थी उनको कि आपकी सालियों को बताऊंगी ना तो बहुत हंसेंगी आप पे, पता नहीं तो यार क्या बताऊं मैं, तुम्हारे जीजा भी बहुत शरारती हैं, अक्सर शरारत कर देते हैं, बार बार है ना, मतलब कि बर्फ में लौट लौट के मेरे पास आ रहे थे, बोल रहे थे मुझे गर्म कर दे गर्म याद हो गया भाई। तो देखो कालका शिमला रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था भाई, काल आने लग रहा है भाई, उठा इसको 98 उठा के इसको क्या है सीम दे, ठीक है। कालका शिमला रेलवे 1898 के अंदर, ठीक है। कालका से शिमला के बीच कितने रेलवे स्टेशन, शिमला तक जाने के लिए 18 प्लस की उम्र जरूरत है, यानी 18 रेलवे स्टेशन। हरियाणा की एकमात्र नैरो, यानी नैरो की भीड़ा की जाना पड़ता है, नैरो गेज लाइन है, और हरियाणा की एकमात्र रेलवे लाइन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज तारीबी की है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो जाओ, शिमला में जाए पाछा तो कौन सी आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन भाई। आगे चलो भाई, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कहां पर है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार आया हुआ है कि उत्तरी जो रेलवे जोन है, अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, शायद कल बताया था, उत्तरी हिस्सा कौन सा आपका, उत्तरी कल बिजली डिपार्टमेंट करवाया था, ठीक है। उत्तर भारत का उत्तरी वो था जो उत्तरी बिजली जो डिपार्टमेंट था उसका कार्यालय पंचकुला में था, दक्षिणागढ़ था, हिसार में था, ठीक है। उसी टाइप से जो उत्तरी रेलवे जोन है, यानी जो इस तरफ वाला जो रेलवे जोन है, इसका हेड डिपार्टमेंट कहां पर है बताओ। उत्तरी जो रेलवे जोन है इसका जो मंडल मुख्यालय, इस पूरे मंडल का मुख्यालय है कहां पर कई जने पंचकुला लग रहे हैं, गलत है भाई, हवा में तीर ना मारो सर, आप कैसी बातें करते हो जो तेरा, अरे जस्ट हंसी मजाक यार, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की भी तो जरूरत होती है, ऐसे तुम्हें नींद के लटके आ जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये मन लगाने की चीजें होती है यार। तुम पता है तुमको एक चीज का पता नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने कभी मनोवैज्ञानिक की बुक पढ़ी है, मनोविज्ञान वाली जो बुक होती है, नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, उसको पढ़ के देखना, उसके अंदर ये चीजें दी रखी है, उसके अंदर अलग से सिखा रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अंदर ये चीज सिखा रखी है कि बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, टीचर को बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, ताकि जैसे जो उनकी एज होती है उस एज ग्रुप की बातें करनी चाहिए। अब देखो, अब आप ये बातें करना, अब यार कोई छोटा बच्चा है, मान लो 7-8 साल का बच्चा कोई वीडियो देखे, उसका क्या थोड़ी नहीं ये चीज़ कराएंगे, चीज़ें समझने लग रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये भाई एक उसके अंदर चीज़ें दी होती हैं कि किस एज ग्रुप की, अब आप लोगों की एज ग्रुप यही है भाई, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है कि जो बच्चे वीडियो देखने लग रहे हैं सारे 18 से 25-26 साल के होंगे, इतने बीच के मिलेंगे लगभग सारे, उस तक ऊपर के भी मिल जाएंगे भले, ठीक है, लेकिन 18 तक कम का तो कोई रेयर मिलेगा। और आप लोगों की एज ग्रुप के अंदर यही बातें हो यार, मना पता, अच्छा मैं तारी एज में टपया कौन यार, कॉलेज में जाओ ये बातें हैं, वह तारी भाभी आएगी, वो तारा चीज जाएगा है, कहीं पर और जाओ यही बातें, तो यही बातें करेंगे ना, इसी से आपका और हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, तभी तो ये लगेगा कि हाँ भाई वास्तविकता के अंदर जीने लग रहे, वरना एक आभासी दुनिया लगेगी। चीजें समझ रहे हो? तो भाई मैं ये जो चीजें बोलता हूं आप ये ना समझा करो, मैं पागल को नहीं कि मैं चीजें बोल लूं हूं, ये इसके पीछे भी एक मनोवैज्ञानिक सोच होती है मेरे भाई, कि ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए, उसको ये लगे कि हाँ भाई ये तो हमारी ही बातें करने लग रहा है, उसको रियलिटी लगे, उसको ये लगे कि हाँ वास्तविक जीवन के अंदर जीने लग रहे हैं। वरना हमारे कोट पैंट लगाया गया है जो आड़े सीधी सादी उस्मानू सादगी तनु मार के टिक्के चली जाता, मैंने लगा यार के था रहे हो, ये तो और कोई अंकल आगे पढ़ाई चली गया, ठीक है। तो चीज़ों को इतना वो मत लिया करो, जस्ट चिल एंड कूल एंड एंजॉय द क्लास, ओके। देखो भाई, तो उत्तरी रेलवे जोन है भाई, इसका मंडल मुख्यालय कहां पर आपका, अंबाला के अंदर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, अंबाला के अंदर, ठीक है। अंबाला के अंदर आपको देखो कैसे रखो, जो अब देखो पंचकुला के अंदर अगर हम लोग रेल का अगर जोन बना दें, क्योंकि पंचकुला के अंदर तो भाई सीधी सी बात है बिजली विभाग का जोन बन गया, अब बिजली विभाग ने यहां पर कब्जा कर लिया है, तो अब जो जोन से दूसरी जगह बची वो कौन सी बची, एक तो अंबाला और एक यमुनानगर, लेकिन यमुनानगर के अंदर तो यमुना नदी ज्यादा है, तो वहां पर तो रेल का पुल बनाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा जोन जान बनाने खातर तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो चीज कौन सी बच गई, एक अंबाला ही बच गया। और अंबाला के अंदर अगर हम लोग रेलवे का मेन मंडल मुख्यालय बना भी देते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि रेल के अंदर ऐसे बाहर जाएंगे जाके बालों के ऐसे हवा भी लगाते रहेंगे, ठीक है। यानी अंबाला के अंदर क्या उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय, इसके अंदर डिफरेंस में पहले बिजली बोर्ड का मुख्यालय पूछ ले हुए पंचकुला, उत्तरी जो जोन है आपका, ठीक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकुला, और उत्तरी रेलवे जोन का पूछ ले हुए तो अंबाला।
चीजें आई समझ में क्यों है अम्बाड़ा के अंदर? क्योंकि पंचकुला के अंदर तो बिजली वाला गया, वो राज्य कट गया। यमुनानगर के अंदर यमुना नदी ज्यादा बड़ी है तो अड़ बना कौन सकते, सिर्फ बच गया एक अम्बाड़ा। तो उत्तरी का जो हमने हिस्सा बनाया कहां पर? हमने अम्बाड़ा के अंदर बनाया। तो अम्बाड़ा के अंदर क्या आपका उत्तरी रेलवे जोन का मेन मुख्यालय, इस चीज को याद रखना। भारत रत्न घोषित। ठीक भाई। अरे भाई तुम समझते नहीं। न्यू ट्रेंड सर ऐप पर क्लास का। भाई अक्सर आठी कई जान दे यार भाई, पता क्या है, कई जान दे यार, अपने को फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, बोलने दो, क्योंकि आप लोग भी देखने लग रहे हो, सारा सौदा फूका हुआ है ब्रो। वाहे हमें क्यों बोलना है? अगर हम किसी के बारे में बोलें तो फ्री फंड में भाई उसको पॉपुलैरिटी देंगे, तो हमें बोलना ही क्यों भाई? चीजें समझ रहे हो? जो बोलने दो भाई, मेरे आगे तो जिक्र ना छेड़ा करो भाई। मैंने बहुत बार कह रखा है, मेरा आगे इन चीज़ों जिक्र छेड़े ना करो, चे कोई मेरी ती गाल बक दो, चे कुछ कर दो। मेरे बालक मेरा गेल है, मेरी वीडियो देखनी है मेरा गेल है, बस मन और किसी से कोई मतलब है को नहीं। मन उनका तो दूध लेना है, जो उनका मतलब रखो, बाड़वा जाओ। उत्तरी रेलवे जोन का हो गया भाई। आगे चलो, देखो क्या हरियाणा में एकमात्र रेल म्यूजियम कहां पर है भाई? ये भी अच्छा प्रश्न है। एकमात्र रेल म्यूजियम जहां पर मतलब कि रेल के जो अवशेष हैं, रेलों की जो चीजें हैं वो आपकी दी गई हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हरियाणा के अंदर जो आपकी मेनली जो सारी चीजें हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे ये समझो सबसे पहला रेलवे स्टेशन, सारी चीजें। और इसके अलावा आपका क्या था हरियाणा का, वो क्या था, वो जो आप बनी थी फिल्म का सेट बनाया था आपका, ठीक है, वो भी कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। तो इतनी सारी की सारी चीजें, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे ज्यादा राजस्व वहीं पर इकट्ठा होता है, तो सारी चीजें आप देखो रेवाड़ी के अंदर हैं, तो आपका रेल का म्यूजियम भी तो वहीं पर होगा। अब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन लेके बैठे, इतनी ऐतिहासिक चीजें लेके बैठे हैं, ठीक है, तो आपका 1873 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, तितर की वो रेल उड़ती हुई आई थी, तो सीधी सी बात है कि सारी चीजें भी वहीं पर मिलेंगी। तो रेलवे का जो म्यूजियम है, यानी जिसके अंदर म्यूजियम के अंदर क्या थी, जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं वो भी आपको कहां पर मिलेंगी? रेवाड़ी के अंदर ही तो मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा के अंदर जो एकमात्र रेल म्यूजियम है वो भी कहां पर? आपका रेवाड़ी के अंदर। रैसे रेवाड़ी, रैसे रेल। अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी, मैक्सिमम चीजें कहां पर? आपकी रेवाड़ी के अंदर ही है। सिर्फ एक जो उत्तरी जो रेलवे जोन का जो मंडल मुख्यालय वो कहां पर? आपका वो अम्बाड़ा के अंदर है। बाकी लगभग सारी चीजें कहां पर? आपकी रेवाड़ी के अंदर ही आई हैं। चीजें हुई क्लियर? आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा राज्य की एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां पर है भाई? एकमात्र रेलवे वर्कशॉप। अब ये वर्कशॉप क्या चीज है भाई? वर्कशॉप आपको समझाता हूं। जैसे आपने रोडवेज की वर्कशॉप देखी होगी, जैसे आप बसों के अंदर आते जाते हो, सफर करते हो, उसके अंदर आपने रोडवेज की वर्कशॉप देखी होगी। तो इसी टाइप से क्या रेलवे की भी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप वो क्या चीज है? वर्कशॉप वो होती है भाई जहां पर मान लो जैसे कि रेल है, तो रेल के अंदर जैसे कि टायर हैं, टायर इसका नूता है, रबड़ वाले हों, लो वाले हों, उनके अंदर ग्रीस पानी देना, ठीक है, या फिर रेलवे का जो इंजन है या कुछ और है उसकी सर्विस वगैरह करना, डिब्बों को धोना वगैरह वगैरह सारा सिस्टम। तो जो वर्कशॉप किसको बोलते हैं? जहां पर उसके जो रेल का जो डिब्बा है उसके ऊपर वर्क किया जाए। कहीं पर कोई छूट मुट टूट फूट होगी है, कोई दरवाजा टूट गया, कुछ भी लगा लो, तो सारी चीज की रिपेयरिंग करना, कहीं पर वेल्डिंग करनी, वेल्डिंग करना, तो सारी चीजें कौन हैंडल करते हैं? वर्कशॉप के अंदर वर्क होता है, ठीक है। और वर्कशॉप के अंदर जो वर्क करते हैं उनके पास सोने का टाइम थोड़े ना होता है, लगातार जागते रहो, ठीक है। जो भी वर्कशॉप के अंदर काम करे, खासकर रेल वाली वर्कशॉप के अंदर, तो उसके अंदर तो क्या भाई लगातार जागते रहना पड़ेगा, तभी तो काम कर पाओगे। अगर सो जाओगे तो काम कैसे कर पाओगे? यानी कि आपकी क्या है, एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां पर है? आपकी जगाधरी के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी है जगाधरी। आपका कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। वहीं पर क्या आपकी एकमात्र रेलवे वर्कशॉप है। याद कैसे रखो? देखो सीधी बात, जगाधरी से जगाना, जागना, ठीक है। रेल के अंदर अगर आप काम करने लगे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको फटाफट फटाफट काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे जो रेल होती है, रेलों का टाइम फिक्स होता है कि अगली रेल यहां पर आएगी, अगली रेल वहां पर जाएगी, ठीक है। तो पहले से टाइम फिक्स है। अगर आप सो जाओगे तो भाई कैसे आप रेलवे वर्कशॉप का काम कर पाओगे? वर्क तो उसके अंदर लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कीमत टूट गया सिस्टम है रेल का, गिराड़ी टूट गई और कीमत टूट गया, तो लगाना तो पड़ेगा टाइम सर। ना लगाओगे तो रेल लेट को नहीं हो जाएगी, सवारी लेट होंगी। तो उसकी वजह से क्या आपकी जगाधरी के अंदर यानी कि जागते रहना पड़ेगा अगर आपको वर्कशॉप के अंदर काम करना, तो कहां पर? आपकी जगाधरी के अंदर, ठीक है। सुनी ना जाओ जी गुरु, कोई फालतू बोलो तो भाई। देखो ये बेरा यार क्या चीज है। अब भाई आप ये सोचो
कोई भी किसी पोजीशन पर पहुंचते, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं भाई, ठीक है, उनको बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, गंदा भी बोलते, अच्छा ही बोलते हैं। ये भाई वो देश का हर एक नागरिक का रिप्लाई लायक जाओ करण, तो खुद का काम की कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ना। मैं आपको मेरी चीज़ बताता हूँ भाई, जैसे कि मैं सच्ची बताऊँ भाई, कमेंट वगैरह होना है मैं बहुत कम देखा करूँ, भगवान कसम बहुत कम देखा करूँ। जो कर दो भी तुम वीडियो पर कमेंट करके कितने भी करो, बहुत रेयर कदे नू हो गया कमेंट देखूँगा तो भी नू कोई नू दिख गया कि हाँ भाई कुछ वास्तव में कोई चीज़ पूछा है तो उसका रिप्लाई कर दिया करूँ बस। बाकी भाई मैं सच्ची में बहुत कम, क्योंकि भाई इन चीज़ें तो बेरा की है भाई, मैंने यह चीज़ देखी थी। एक मतलब एक था मेरा मित्र, ठीक है, बड़ा मास्टर है, मैं बता कौन सकता नाम वगैरह, ठीक है, चलो बताया, नवीन सर हैं भाई, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई थी तो मेरे को बताने लग रहे थे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको भी बहुत सारे लोगों ने, जब पता है कोई लोग ऊपर की तरफ जान तो टैंक खिंचने बहुत ज़्यादा नो कराया करते, दुखी कराया करते बहुत। उस भाई साहब ने मेरे को ये चीज़ बताई, बोला भाई एक काम कर, किसी और का चैनल देखे ना, कोई मास्टर है दूसरा, कोई तेरे बारे में कुछ भी को, किसी और का चैनल देखे ना भाई, देखेगा नहीं तो दिमाग में भड़क होए को नहीं, ना किसी के कमेंट देख ना किसी का और देखे ना, अपना जीवन का मैं मस्त रहे, अपना काम कर, अपनी तरफ से 100 एफिशिएंसी दे, अपना अपना नु फील होना चाहिए हाँ भाई तू गलत ना करता हो। मतलब मेरा मन का मैं यह चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई मैं गलत करूँ हूँ, ठीक है, बाकी चीज़ें अपने आप चलती रहेंगी। अगर किसी पोजीशन पर मन ना नू लागेगा ना भाई मैं गलत करूँ हूँ तो उस चीज़ पर मैं गलत होऊंगा भाई। अगर मन नू लागे कि मैं गलत को नहीं करने लग रहा, मैं सही करने लग रहा हूँ, ठीक है, तो भाई उस चीज़ का मन अफसोस भी नहीं होना चाहिए, चीज़ यार समझ में। तो भाई मैं सच्ची बताऊँ हूँ, मना करीबन आप ये समझो मन्ना 23 तारीख ना बैच काटा था, आज मोटा मोटा आप ये समझो 20 दिन हो गए होंगे, 20 तो फालतू हो गए हैं, ठीक है भाई। मैं किसी का चैनल कौन देखता, किसी का भी नहीं, ना किसी का टेलीग्राम देखता ना किसी का चैनल देखता, चाहे कोई मरती गाड़ बको चाहे कुछ को, हम तो अपनी मस्ती में जीवा भाई, ठीक है। और हम जिस रास्ते पे जाने लगे रहे हैं भाई, उस रास्ते पे अगर चलोगे तो भाई ये चुगली चाटी और सिस्टम हमको पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई आगे, तो एकमात्र रेलवे वर्कशॉप होगी जगाधरी के अंदर। आगे देखो क्या, हरियाणा की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? पहली सीएनजी ट्रेन आपकी वो कहां से कहां, सीएनजी का मतलब समझ गए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पहली सीएनजी ट्रेन वो आपकी कहां से कहां तक, यमुनानगर से पंचकुला, रोहतक से यमुनानगर, रोहतक से रेवाड़ी या हिसार से भिवानी, कहां पर पहले आपकी सीएनजी ट्रेन चली थी? अब देखो भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आपकी, कहां से कहां, रोहतक से रेवाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, रोहतक से रेवाड़ी कौन सी चली थी आपकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ट्रेन। अब आप ये देखो, सीएनजी से कोई चीज चलने लग रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप लोगों को पता है पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है या डीजल से जो गाड़ी चलती है उसके अंदर ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू सीएनजी के, क्योंकि सीएनजी एक गैस है यार, आप खुद देखो पानी के अंदर ज्यादा पावर होती है, हवा के अंदर, पानी के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है, और पानी से ज्यादा जो लोहा होगा सॉलिड होगा उसके अंदर ज्यादा पावर होगी। तो उसी टाइप से भाई गैस के अंदर ज्यादा पावर होगी, सीएनजी तो गैस है, गैस के अंदर ज्यादा पावर होगी या लिक्विड के अंदर, पेट्रोल तो लिक्विड एक तरीके से, उसके अंदर ज्यादा पावर, तो जो ज्यादा पावर उत्पन्न करता हो पेट्रोल या डीजल है वो उत्पन्न करते हैं एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। अब गैस से अगर आप ट्रेन चलाने लग रहे हो तो ट्रेन तो रोएगी, क्यों गैस गाल दी, जी काट दिया, ठीक है, यानी गैस तो अगर चलाओगे आप ट्रेन तो ट्रेन तो रोएगी, रोने से बढ़िया रोहतक, ठीक है, रोती रोती कहां जाएगी, ए रेवाड़ी, रेवाड़ी वाली ट्रेन के पास जाऊंगी, क्योंकि रेवाड़ी तो क्या है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां वाले क्या पता मेरे ऊपर दया कर ले और मेरे अंदर क्या पेट्रोल या डीजल डाल दे, ठीक है। यानी कि जो जिसके अंदर सीएनजी डलेगी वो ट्रेन क्या है, वो ट्रेन आपकी रोएगी कि रोती रोती कहां जाएगी, रेवाड़ी तक जाएगी, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, वही उसका दुख दर्द समझ सकते हैं, वो बड़ा रेलवे स्टेशन, बड़ा दिल है उसका, ठीक है। यानी रोहतक से रेवाड़ी की आपकी पहली सीएनजी वाली ट्रेन आपकी चली थी, ठीक है, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में प्रथम भाप इंजन वाली ट्रेन कहां से कहां चली थी? भाप इंजन वाली ट्रेन तो समझ गए, जो पुराना टाइम का मैं चला कर दी, कोयला नु भरिया कर दे, घसड़ 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 नु इस तरीके से चलती थी, ठीक। तो हरियाणा में पहली भाप इंजन वाली ट्रेन कहां से कहां चली थी? रेवाड़ी से फरीदाबाद, रेवाड़ी से पंचकुला, रेवाड़ी से कैथल या रेवाड़ी से गुरुग्राम, कहां से कहां तक चली थी? बताओ फटाफट से। मोहित भाई अपना खास है, जैस पर बात आएगी तो आगे लगी। धन्यवाद मेरे भाई। सर पुष्कर मेले सिरसा जिले में जोटा 50 करोड़ रुपए की बोली लागत है। भाई लागत ही होगी जरूर भाई, एक दो दिन शायद ये रीला मैं भी आ रहा था, मैंने एक दो दिन पहला देखी थी। भाई अभी हिंदी का सिलेबस शुरू नहीं करवाया भाई, करवा देंगे, टेंशन ना लो।
हिंदी का सिलेबस अभी शुरू नहीं करवाया, करवा दो, मैं टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो क्या, तो पहली भाप इंजन वाला ट्रेन। अब ये सोचो, अपने भारत के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर अगर कोई भी ट्रेन चली तो सीधी बात है रेवाड़ी तो हमारा बेस है। ठीक है, वहीं से हमारी देखो सीएनजी वाली चली, वो भी रेवाड़ी जाने लग रही थी। ठीक है, आपकी कोई सी भी ट्रेन लगा लो रेवाड़ी तो जाके आएगी ही आएगी, यानी एक ऑप्शन था रेवाड़ी तो पक्का आएगा, चारों का मैं रेवाड़ी तो है। अब भाप के इंजन से चलने लग रही है। अब भाप का इंजन आप ये समझो, कोई भी अगर पुराना व्यक्तित्व है तो अपना गुरु माना जाएगा। कैसे समझाता हूं, जैसे मान लो आज वर्तमान में आप ये चीज यूज करने लग रहे हो, डिजिटल बोर्ड यूज करने लगे। इससे पहले आपका कौन था, व्हाइट बोर्ड था। व्हाइट बोर्ड था, इससे पहले एक छोटा बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड था। यानी कि आप ये समझो कि जिसने ब्लैक बोर्ड का आविष्कार कराया, मेन गुरु तो अपना वही है, मेन गुरु तो वही है भाई। अब वो ब्लैक बोर्ड का आविष्कार ही नहीं करता तो अपने को पता क्या लगता है, बोर्ड नाम की भी कोई चीज होगी। अब मान लो आज के दिन में इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल लाइटें चसने लग रही हैं मेट्रो स्टेशनों के ऊपर या कहीं पर भी, गाड़ियों के अंदर भी लाइट है। अगर कोई व्यक्ति बल्ब का आविष्कार ही नहीं करता तो ये लाइटें कहां से चसती, नहीं चसती ना। तो यानी जिसने बल्ब का आविष्कार करा वो तो अपना गुरु है। तो अगर आप ये देखो, सबसे पहले कौन सा, भाप वाले इंजन ही तो चले थे, इससे पहले तो कोई इंजन था ही नहीं। अगर ये भाप वाले इंजन चलते ही नहीं तो आज ये बिजली से और ये अलग अलग चीजों से ट्रेनें चलती, डीजल से, बिजली से, ये कहां से आती, ये कब आई है, जब क्या पहले आपके भाप वाला इंजन वाला चला है। यानी भाप वाला इंजन वाली ट्रेन क्या है, अपनी गुरु है भाई। ठीक है, यानी कि रेवाड़ी से गुरुग्राम के बीच में क्या है, आपकी पहली भाप इंजन वाली ट्रेन चली थी भाई। याद कैसे रखो ये, क्योंकि भाप वाला इंजन हो तो क्या अपना गुरु है भाई। सबसे पहले वो इस चीज की शुरुआत हुई थी, यानी अपना गुरु कौन, आपका जो कि आपका भाप वाला इंजन है। और रेवाड़ी तो अपना परमानेंट है। देखो दो करिए, सीएनजी यानी कि सीएनजी वाली ट्रेन तो रोएगी रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है, और भाप इंजन वाली आ जाए तो रेवाड़ी से गुरु, क्योंकि भाप इंजन तो क्या अपना गुरु है भाई। सबसे पुरानी चीज पुराने जमाने के अंदर, यानी कि आपका रेवाड़ी से गुरुग्राम। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहां पर हुई। अब जैसे मतलब हरियाणा के अंदर जो रेल कोच फैक्ट्री है, यानी रेल के अंदर जो आपके जो डिब्बे बनते हैं रेलवे के, ठीक है, कोच बनते जो अलग अलग, कोच का अंदर वो वाला कोच ना समझ लियो जो फुटबॉल खेलना सिखाया कर, बैट बॉल खेलना सिखाया कर, नो वो कोच नहीं, आपका कौन सा जो रेल के डिब्बे बनते हैं वो वाला कोच। तो हरियाणा में जो रेल कोच फैक्ट्री भाई, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर या कुरुक्षेत्र के अंदर, कहां पर हुई थी, बताओ फटाफट से। हिंदी की क्लास भी सर हरियाणा जिक्के की तरह भाई। देखो हिंदी की क्लास करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लो। आया क्या किसी का, गुरुजी गदर फिल्म वाला इंजन भी खड़ा है के बैच लिया है, नोट्स डाल दो क्या उसमें हिंदी के। राहुल सैनी, कोशिश करेंगे भाई। अभी तो देखो मेरा लक्ष्य बताओ मेरा क्या है। आज तारीख 16 होगी, कल की छुट्टी है, नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक भाई 30 तारीख तक मेरे एंड से मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा। ठीक है, सारा इतना ही सिलेबस बच रहा और कुछ घना को नहीं रह रहा। ठीक है, बताओ आंसर आया, सोनीपत आया किसी का, वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो आपकी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना आपकी कहां की गई थी, सोनीपत के अंदर क्या आपकी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करी थी। अब इसको कैसे याद रखो, देखो सीधी बात, रेल कोच फैक्ट्री का मतलब जो रेल के जो डिब्बे होते हैं उनको कोच बोला जाता है भाई। ये एक रेल का डिब्बा है, ये एक रेल का डिब्बा है, ये एक रेल का डिब्बा, तो ये रेल के कोच हैं। और आगे जो होता है वो इनका इंजन है, इनका बाप है सबका। ठीक है, ये आपका इंजन है, तो ये इंजन हो गया, ये रेल कोच के डिब्बे हो गए। तो रेल कोच फैक्ट्री यानी जो डिब्बे बनाने की जो फैक्ट्री कहां पर स्थित है। अब आप सीधी सी बात है, अगर आप रेल का निर्माण करने लग रहे हो तो सीधी सी बात आप खूब पैसे का निर्माण करोगे यार। एक तो आप बस चलाने लग रहे हो, एक बस के अंदर उतना ही डीजल फूकोगे। ठीक है, सिर्फ आपकी एक सवारी जाएगी एक बारी में। ठीक है, कितना खर्चा हुआ। एक रेल है, एक ही बारी के अंदर इतने डिब्बों को खींच ले जाएगी, इतनी ज्यादा सवारियों को खींच ले जाएगी। यानी कि आपके पैसे की आपका जो लागत होगी उसकी बचत होगी। ठीक है, और इनकम ज्यादा होगी, सीधी सी बात। यानी एक तरीके से क्या है, सोना बनाने की फैक्ट्री है रेल के। एक तरीके से सोना, कोयला भी तो ले आओगे आप। ठीक है, और भी तो सामान ले आने लग रहे हो। अब दिल्ली मेट्रो देख लो यार, दिन में कितनी सवारियां ढोती हैं, सुबह चलती है बिजली से रात तक चलती है, कितनी सवारियां ढोती है, हर से 50-60 कितने रुपये, करोड़ों में कमाते हैं भाई। ठीक है, तो यानी सीधी बात है, तो रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना नहीं, अगर आप रेल की स्थापना करने लग रहे तो सीधा भाई सोने की स्थापना करने लग रहे हो। सोना छापने ऐसे आएगा, सोना गदर 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 गदर। ठीक है, तो आपके सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर भी कई बार लोकेशन पूछ रहे, सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट कहां पर है, तो बराही से गन्नौर।
बराही और जो आपका गन्नौर है आपका, ठीक है, यहां पर क्या है आपकी स्थित है बराही गन्नौर के अंदर, ठीक है। गन्ने से भरी ट्रेन भी जाती है राही राही, ठीक है। और गन्ना क्या है, एक तरीके से किसानों का सोना है, ठीक है। गन्ने से भरी ट्रेन भी कैसी जाएगी, राही राही, जो कि एक तरीके से सोने का काम करेगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। हरियाणा के किस शहर में चारों दिशाओं में रेल मार्ग निकलता है? ऐसा कौन सा शहर है जहां से चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग निकलता है? जैसे मान लो कि ऐसा शहर, जैसे मान लो ये आपका शहर है, यहां पर भी आपका रेल मार्ग जाने लग रहा है, यहां पर भी रेल मार्ग जाने लग रहा है, इधर भी आपका रेल मार्ग और इधर, यानी चारों दिशाओं के अंदर क्या वो रेलवे के मार्ग है उस शहर के अंदर से जाने लग रहे हैं। ऐसे शहर का नाम बताओ। ये आपका एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर पूछ रखा है भाई। एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये प्रश्न आया था कि ऐसे शहर का नाम बताओ जिसके अंदर चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग है। तो अब देखो क्या, इसको देखो कैसे है। अब चारों दिशाओं के अंदर अगर आपकी रेल जा सकती है, या फिर ऐसा जिला ही होगा, ऐसा शहर है, ऐसा शहर जिसके अंदर से चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है जो आपकी रेल कैसी पानी की तरह जाने लग रही है भाई, ठीक है। अब आप मान लो हिसार लगा लो, कोई भी और जिला लगा लो, उसके अंदर मान लो एक रेल की लाइन है, वो सिर्फ एक ही दिशा के अंदर जाएगी या दो दिशाओं के अंदर जाएगी, ठीक है। अब चारों दिशाओं के अंदर रेल, यानी कि रेल भाई पानी की तरह जाती है यार, उस दिशा में सपट सपट, 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 चारों दिशाओं में क्या है पानी की तरह जाती है, सपट 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 सपट, ठीक है। यानी कि पानीपत के अंदर ऑप्शन आपका डी कर जाए, पानीपत के अंदर क्या है चारों दिशाओं के अंदर, ठीक है। अब रेल चारों दिशाओं के अंदर सीधी सपट सपट जाओगी यार, ठीक है। कोई दो दिशाएं होंगी, मान लो आप मान लो हिसार के अंदर मान लो दो ही दिशाओं के अंदर रेल जाती है। एक बार यार रेल आएगी आगे या खड़ी पाई जाएगी, कहती मैं आऊंगी बे, तो ठीक है ये रेल आएगी तो आगे खड़ी, मतलब दुखी रहेंगे। और चार दिशाएं हैं तो चारों दिशाओं में कोई दुखी नहीं है, एक जना इस दिशा में खड़ी कर लो, एक जना इस दिशा में कर लो, दोनों की दोनों सवारी बरवा लेंगे, ठीक है। यानी चारों दिशाओं के अंदर रेल के मार्ग, तो सीधी सी बात है पानी की तरह रेल जाएंगी भाई, सवारियां बिठाई चल मेरे भाई, कोई रुकावट कोई बाधा नहीं, ठीक है। चारों दिशाएं खाली, कोई सी दिशा के अंदर जाओ पानी की तरह सपट 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 सपट, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणा के किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है ग्राम सचिव के पेपर के अंदर। हरियाणा ग्राम सचिव का जो पिछले मतलब कि जो आपका 2019-20 के अंदर जो पेपर आया था, कैंसिल हो गया था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था आपका कि हरियाणा के किस जिले के अंदर कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है, मतलब कोई भी रेल की पटड़ी या कुछ भी वहां से नहीं गुजरता, ऐसा कौन सा जिला है? नूह, रेवाड़ी, फरीदाबाद या भिवानी? ए नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका क्या है आपका नू, ऑप्शन नंबर आपका एक है जो नू। अब ये नू के अंदर क्या है देखो आपको बताता हूं, ये रहा, ये आपका नू है, कड़गा ये रहा नू, ये नू है, ठीक है। इसका पुराना नाम होता था भाई मेवात, मेवात। और इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और इसके अंदर दिक्कत क्या थी कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ मतलब समझ गए भाई, यहाँ के जो लोग थे वो इतने ज्यादा विकसित नहीं थे, या इतने ज्यादा काम मतलब कुछ भी लगा लो आप, मतलब कि यहाँ पर इतना ज्यादा विकास नहीं था, ना इतना अच्छा शहर ना कुछ और, मतलब कि चीजें पिछड़ी हुई थी। यहाँ पर इतना मतलब कि खौफ था क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते थे, तो लोग थोड़े डरते थे, खौफ इतना था भाई यहाँ पर, अभी भी है वर्तमान में मैं बताने लग रहा हूँ चीजें, अब तो मुझे तो पता नहीं भाई इतना, लेकिन मुझे इतना पता है कि खौफ इतना था कि यहाँ पर लोग जॉब करने से भी डरते हैं, सरकारी नौकरी करने से भी डरते हैं। यकीन नहीं होता तो आपके घर में कोई माता पिता या आपका भाई बहन कोई भी जॉब पे लगा हुआ है, उससे पूछ लेना। सरकार है, जो टीचर होते हैं ना, टीचर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अगर मान लो यहाँ पर टीचिंग करना चाहता है, यहाँ की स्पेशल अलग वैकेंसी निकलती, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी जैसे जेबीटी की वैकेंसी थी, देखी थी ना, कि एक तो जेबीटी निकलेगी ROH, ROH का मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। और एक जेबीटी की वैकेंसी निकली थी सिर्फ मेवात कैडर के लिए, मेवात कैडर, ठीक है। मेवात कैडर की वैकेंसी भी अलग से निकालते हैं भाई, इतना खौफ है, यहाँ की वैकेंसी भी अलग से आती है। टीचर यहाँ पर जॉब करना पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं, भाई हमने करनी को नहीं, छोड़ जाएंगे, हमने को नौकरी की जरूरत, ठीक है। सरकार ने इतनी भी सुविधा कर रखी है कि यहाँ पर जिसकी जॉब यानी मतलब यहाँ पर जॉब कोई जॉब करना रहता है, मान लो कोई एक जेबीटी टीचर है, उसकी अगर 60,000 तनख्वाह लगते ही, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं मेवात के अंदर भाई, उसको मतलब कि 3-4 हज़ार फालतू मिलती है, 64,000 मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, मतलब कि जो यहां पर जो आम इसको मिलते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो मिलती है सैलरी, उससे फालतू मिलती है मेवात के अंदर, किसी भी जॉब के लिए हो। ये मैं सिर्फ एक टीचिंग का एक एग्जांपल देके बताने, क्योंकि अभी जेबीटी की वैकेंसी आई थी, मैं उसको एग्जांपल देके बताने लग रहा हूं, चीज जा रही समझ में। तो ये सिस्टम है भाई, तो इस वजह से ये क्षेत्र क्या आपका पिछड़ा हुआ है। नू बेचारा का उतर रहा है मुंह।
अब यहाँ पर कौन रेलवे लाइन बिछाएगा भाई, वैसे ही फटती है बेचारों की वहां पर जाते हुए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो जो मेवात है, मेवात यानी कि जो नू क्षेत्र है, नू का उतर रहा है मुंह। अब किसी क्षेत्र का मुंह है, नू उतर रहा, अब मुंह ही उतर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर रेलवे लाइन कहां से बिछेगी भाई, वहां के लोग ही उदास बैठे पहले से ही, ठीक है। वहां पर जाती लोगों का मुंह ऐसे उदास, लेकिन मेवात है तो अपना हिस्सा यार। पता नहीं ये चीजें इतनी क्यों फैली हुई है भाई, मेरे को तो खुद ना चीजें को समझ में आने लग रही कि चीजें इतनी फैली क्यों हुई है। भाई मान लो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो वो भी अपने ही है, तो हरियाणा का हिस्सा ही। फिर देखो मेरे हिसाब से तो भाई, मेरा जो पर्सनल सजेशन है बताना है, सरकार को भी इस टाइप से भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। अब सरकार भेदभाव करने लग रही है, वो मेवात के हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी, ये हरियाणा के हैं इनके लिए अलग से वैकेंसी निकाल लोगे, तो लोग तो भेदभाव करेंगे ही भाई। चीजें समझ रहे हो, सरकार ही अगर उनको एक साथ लेके चले तो भेदभाव क्यों? वो तो यार दूसरा जम्मू कश्मीर बनाए रखा है, अलग से वैकेंसी निकलेगी मेवात के लिए, क्यों भाई? तो ये चीजें हैं भाई। तो नू का उत्तर रहा है मुंह, क्यों? क्योंकि कोई भी रेलवे लाइन को नहीं, बेचारा रूस रहा है, नाराज हो रहा है, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है, हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर? ये एलिवेटेड का मतलब क्या है? एलिवेटेड का मतलब है जो हवा में रहता है। आप लोग एंटोनिम सिनोनिम पढ़ोगे ना ब्लैक बुक में, जी देखिए उसके अंदर पाओगे अपना एलिवेटेड। एलिवेटेड भी दो होते हैं, एक एलिवेट होता है उसका मतलब होता है शांत करना, एक एलिवेटेड होता है उसका मतलब होता है ऊपर। दो होते हैं एलिवेट भी, देखना आप बुक खोलो इधर। एलिवेटेड का मतलब होता है जैसे जो आपका हवा के अंदर उड़ता जाए वो, मतलब ऐसा रेलवे ट्रैक। आप लोगों ने अभी तक तो देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पुल बने होते हैं। जैसे मान लो यहां से रेल की लाइन जाने लग रही है तो इसके ऊपर से पुल बना दिया, यहां से ऊपर साधन चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपने भारत का, सॉरी अपने हरियाणा का पहला ऐसा रेलवे ट्रैक जो रेलवे ट्रैक ऊपर से जाएगा और नीचे से साधन जाएंगे, मतलब जो आम सड़क है वो नीचे से जाएगी, ऊपर से रेलवे ट्रैक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रथम जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, ये आपका कहां पर स्थापित हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया हरियाणा का, बताओ पहले। मेरे फादर रेस्ट ऑफ हरियाणा 2016 टीजीटी इंग्लिश से हैं, बट अभी तक गवर्नमेंट ने वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली है, कोई सॉल्यूशन है क्या भैया? सीएम हाउस तक। भाई देखो संजय कुमार भाई, मैं तो क्या सॉल्यूशन बताऊं यार, वेटिंग लिस्ट जरूरी थोड़ी ना। बेरोजगार भोपाल खदरी, मैं भी पेपर दूंगा। मोहित पुनिया भाई मेरे को सर वो कैब के लिए कौन सी बुक ठीक है? दीपिका पंगाल। देखो भाई मेरा जो पर्सनल सजेशन है, आप लोग ब्लैक बुक को प्रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों को वोकैबुलरी करनी है ना, जैसे मान लो एसएससी लेवल की भी करनी है, तो सबसे बेस्ट है ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है। देखो मेरी तो कोई बुक है को नहीं यार कि मैं इसकी फ्री फंड में प्रमोशन करूँगा, ठीक है। मैं इसमें से पढ़ उड़ाऊँ भाई, मैं तो तब बताऊँ, ठीक है। रोज़ के 30 का टारगेट धर लो कि रोज़ के 30 तो मैंने करने ही करने हैं। 30 सिनोनिम कर लो, दो दो के पेयर बना के चल पड़ो। जैसे 30 सिनोनिम का एक पेयर उठा लो, दूसरा पेयर उठा लो आपका ईडीएम का, शुरू में ईडीएम कर लो क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तरह खातर मुश्किल हो जाएगी, शुरुआत में डर जाओगे तो हम घबरा जाओगे, ठीक है। रोज के 50 ईडीएम कर लो, 50 ईडीएम थोड़ी आसान हुआ है, और 30 सिनोनिम रोज के कर लो नीत करके, 2-3 बार पढ़ लो, कॉपी के अंदर लिख देख लो, ठीक है। 1.5-2 घंटा लगेगा। रोज के करोगे, महीना 1.5 महीना का मैं ये एक सेट पूरा हो जाएगा। फिर एंटोनिम शुरू कर नो, फिर एंटोनिम की बजाय फिर इसकी फिर से रिवीजन, सिनोनिम की दोबारा से फिर 30 की बजाय फिर 50 पढ़ने शुरू कर देना, ईडीएम को बंद कर देना और इसकी बजाय किसकी शुरुआत कर देना? वन वर्ड की शुरुआत कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर ईडीएम को पकड़ लेना और एंटोनिम शुरुआत कर लेना। मतलब ऐसे ऐसे भाई मन्ना तो पेड़ बना के नु याद करे थे भाई, मेरे तो 3 महीने में जाके रटे गए थे। उसका पास बार बार रिवीजन मारे गए, ब्लैक बुक जमा ब्लैक बना रखी। तो हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपका कहां पर है? आया किसी का आंसर? धन्यवाद भाई धन्यवाद। एक बार अंड का टोला जो भी मेरे बारे में उल्टा बोले उसका बस हो गया राजी। देखो भाई, तो प्रथम एलिवेटेड ट्रैक आपका कहां पर है? तो आपका भाई गोवाना से रोहतक। भाई गोवाना से रोहतक क्या आपका प्रथम एलिवेटेड यानी कि जो हवा के अंदर जो ट्रैक बनाएगा वो आपका कहां पर? गोवाना से रोहतक। अब सीधी सी बात है, अब एलिवेटेड ट्रैक है, मान लो आपको पता है कि रेलवे के अंदर जो वो होते हैं ना शौचालय होते हैं वो खुले हुए नीचे था, पत्थर हुए, पत्थर दिखते जाएगा ना, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, गोहाना से क्या बनेगा? गुआना, गु प्लस आना, ठीक है। अब सीधी सी बात, अब आप एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने लगे रहे हो, ऊपर से रेल टपेगी, नीचे से साधन, कोई भी साधन नहीं टपेगा भाई, क्योंकि पता क्या, पता कौन शौचालय के अंदर
गुआना कर दे आदमी फिर रोएगा भाई, रोना आया होगा फिर धरती। ठीक है, गोवाना से जो रोहतक के बीच में वो क्या पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, याद कैसे रखोगे? सीधी सी बात है, गोवाना से क्या बनेगा, गू प्लस आना। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझ लो, देखो यहाँ से रेल टपेगी, रेल के अंदर कोई बैठे होंगे, वो गू कर देगा, यानी कि गू आ गया, और उससे उसकी वजह से क्या जो आम जनता होगी वो क्या वो रोएगी भाई। और क्या करेगी आम जनता? खुश थोड़ी ना होगी, रोएगी, रोना आया होगा बेचारा, क्योंकि ऊपर का रेल टप्पा है, रेल के अंदर कोई कोई न कोई कटक कर दे, काट देगा, एक आधा गेड़ देगा, पेड़ा सा बेचारा की कोई किसी ऊपर पड़ जाए, दिक्कतें होगी। तो यानी प्रथम रेलवे ट्रैक आपका कहां पर? गोवाना से रोहतक के बीच में आपका बना था। सेकंड आपका पूछ ले हुआ है, सेकंड रेलवे ट्रैक आपका कहां पर बना था? आज तक पूछा है नहीं, क्या पता पूछ ले हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ये तो पूछा हुआ है गोवाना से रोहतक वाला, लेकिन सेकंड वाला क्या पता आपसे पूछ ले हुआ है। तो सेकंड वाला कहां से बना था? कुरुक्षेत्र से कैथल भाई। कहां से? कुरुक्षेत्र से कैथल आपका बना था सेकंड एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, यानी कि जो ऊपर के ऊपर चला था। सेकंड वाला कुरुक्षेत्र से कैथल, पहले वाला गोवाना से रोहतक भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा में महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? ये 1897 की क्रांति वाला प्रश्न था, उसके अंदर भी बताया था कि महात्मा गांधी जी आए क्रांति के अंदर भाग लेने वाला, मैं भी भाग लूंगा, 1919 के अंदर आए थे, बताया था। ये मैं वैसे ही लिया क्योंकि रेल वाले डिपार्टमेंट का प्रश्न था, तो वहां के मेरा एक बार रिवीजन सी हो जाएगी। ठीक, महात्मा गांधी जी आए, आते बोले मैं भी भाग लूंगा आंदोलन में, अंग्रेज बोले पल दो पल का शायर है, वापिस हो ले, वापिस चढ़ा दिया ट्रेन में, महाराष्ट्र खातर भेज दिया। ठीक है, तो पल दो पल का शायर यानी पलवल करवाया था, ये तो 1897 की क्रांति करवाई थी, उसके अंदर करवाया था, इसके अंदर तो कुछ नया नहीं था। ठीक है, 1919 के अंदर हुआ था। आगे देखो अगला, गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेलवे मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर HSSC सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी 2017 के अंदर, उसके पेपर के अंदर आया ये। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। सीधी सी बात है यार, सबसे पुराना सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? एज इट इज आपका HSSC सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के पेपर के अंदर प्रश्न आया था, कौन सा सबसे पुराना सबसे बड़ा? आंसर आया DD। इतना हिंट दे दिया, सबसे पुराना सबसे बड़ा। अब आया फरीदाबाद गया संगीता, ए संगीता, संगीता जी क्या कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पुराना सबसे बड़ा। आप फरीदाबाद के अंदर काहे फरीद कर रहे हो? सबसे पुराना सबसे बड़ा, इतना हिंट दे दिया, अभी भी नहीं समझ रहे का? और कितना समझाऊं बे? समझो, फीलिंग्स को समझो। ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी। यार सबसे पुराना सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात होने लग रही है, सबसे बड़ा जंक्शन की बात, तो रेवाड़ी ही तो आएगा। तो गुरुग्राम को रेवाड़ी से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग वो क्या है? हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़े जंक्शनों के अंदर शुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे देखो क्या है। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया था, पहले बताने लगे रहे क्या मत लेना। हरियाणा की एकमात्र नमक ढोने वाली ट्रेन का क्या नाम है भाई? एकमात्र ऐसी ट्रेन का नाम बताओ जो कि नमक ढोती है, उस ट्रेन का नाम क्या है? अमृतसर एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजपूत मालवा एक्सप्रेस या हावड़ा एक्सप्रेस, कौन सी है? अच्छे लेवल का प्रश्न है, मेरे हिसाब से सारे साथी बता दोगे। बिहारी बन गया। अरे बस तुम पढ़ते रहो यार, मजे लिया, एंटरटेनमेंट करया करो, पढ़ो। देखो तुम बताओ तारा के चीज का दुख है? नौकरी ना मिले उससे का दुख है ना? मिल जाएगी यार, जीवन में खुश रहो। ठीक है, अच्छा फील करो, पढ़ाई लिखाई करो, काचे काटो, बस। देखो मैं धरती बताऊं, अब मान लो आप दुखी रहते हो, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, वो दुख आपका कब तक? जब तक आप पढ़ोगे नहीं। ये मान लो आप पढ़ना शुरू कर दो, डेली पढ़ो, अच्छी डाल सुथरी डाल पढ़ो। ठीक है, रोज का काम रोज करो, रोज सुबह टारगेट दी हूँ, रोज सुबह कंटेंट डाल दी हूँ, रोज का काम रोज पढ़ो। ठीक है, आप लोग देखना रहता ना सोते हुए तब न्यारी संतुष्टि होगी नो कि हाँ भाई आज तो मैथ भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, जीके भी पढ़ ली, इंडिया वाली भी पढ़ ली, हरियाणा भी पढ़ ली, भाई आज तो सारे काम कर दिए नो। अंदर तो नेचुरल खुशी आओगी कि हाँ भाई सारे काम हो, मन संतुष्ट हो जाए, ठुक जाएगा, खुश रहोगे। चीजें करके देखियो, एक दिन पूरा करके देखियो काम, तारा मन अंदर नू रहोगा हाँ भाई आज तो ये भी लिपटा दी, ये भी लिपटा दी, सारा काम हो गया। धीरे 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 मैं तरती को भाई 10 दिन ताम लगता पढ़ लो, 10 दिन भाई उसका पता तार पर छुटेगा नहीं। मैं कल संडे की छुट्टी कराया करूँ हर संडे ना, क्योंकि टेस्ट हुआ है। अब संडे छुट्टी करूँ तारा मन मनू मलाल सा होगा यार, आज क्लास सी कौन लगी, जी सा कौन लग गया, मेरा खुद का रहा है मैं बिना क्लास तो मजा सा कौन है, टाइम पास ही कौन हो भाई पूरा दिन। ठीक है, तो वो एक हैबिट बन जाएगी, बस पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, सारे लागे जाओगे, टेंशन ना लो, आड़ नहीं लागोगे और कितने लागे जाओगे, लागोगे जरूर। ठीक है, और कितने भी नहीं लागे, जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करोगे। ठीक है, निराश को नहीं होगे, मैं तरती इतनी गारंटी दूँ, जो तुम पढ़ोगे वो तारा खराब कौन जाओ है।
ठीक है, और कितने नहीं, और कितने जरूर काम आओगा। ठीक है, तो हरियाणा की एकमात्र नमक ढोने वाली ट्रेन कौन सी है? नमक। नमक के अंदर क्या ढोने लग रहे हो आप? सीधी सी बात है, माल। माल, तो माल है तो ढोगे आप नमक के अंदर। और नमक के अंदर जैसे पुराने टाइम के अंदर आप देखो, मालवा का युद्ध, मालवा से हम लोग माल लाने लग रहे हैं। ठीक है, तो माल आपका यानी राजपूत जो मालवा एक्सप्रेस है, राजपूत मालवा एक्सप्रेस क्या है? एक मात्र नमक ढोने वाली ट्रेन थी जो कि क्या हरियाणा के अंदर से आपकी ट्रेवल करती थी। अब देखो सीधी सी बात है, नमक माल, नमक को माल ही तो बोलते हैं कि बेचारा माल लेके आओ आई इसकी दफनावा है सुसरा पर नमक गेड़गी। ठीक है, यानी कि राजपूत जो मालवा एक्सप्रेस है वो क्या एकमात्र हरियाणा की नमक ढोने वाली ट्रेनों के अंदर आपकी शुमार थी। ठीक है, चलती कहां से कहां तक थी आपकी? फर्रुख नगर। फर्रुख नगर कहां का है? गुरुग्राम के अंदर, पहले ही बता चुके हैं मैं। फर्रुख नगर, गुरु जी आपका रुख अच्छा नहीं है। फर्रुख नगर से जो दिल्ली है, दिल्ली के बीच में ट्रेन आपकी चली थी, कौन सी? राजपूत मालवा एक्सप्रेस, जो कि नमक ढोने का काम करती थी। आगे देखो क्या हरियाणा में फेरी क्वीन ट्रेन कहां तक चली थी? फेरी क्वीन, ये अच्छा प्रश्न है। फेरी क्वीन भाई ये समझो सबसे पुराने इंजनों के अंदर शुमार है, अंग्रेजों के काल का इंजन है। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, अंग्रेजों के काल का इंजन कौन सा है? अंग्रेजों के काल का या अंग्रेजों का सबसे पुराना इंजन लगा लो तो कौन सा? फेरी क्वीन है। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक चली थी? ये प्रश्न भी अच्छे लेवल का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आपको दर्शन दे सकता है। अभी तक तो मेरे हिसाब से शायद मेरा ध्यान को नहीं आया को नहीं आया, लेकिन मेरे को इतना मतलब फेरी क्वीन वाला यो याद है कि ये आया हुआ है। या तो इसका ये पूछा था कौन सा अंग्रेजों के काल का इंजन है या कुछ ऐसा है, कौन सा म्यूजियम में दे रहा है, कुछ था ऐसा, मेरा एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, लेकिन इतना पता है फेरी क्वीन नाम जरूर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसको हल्के में मत लेना वरना आपका पतन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फेरी क्वीन जो ट्रेन है कहां से कहां तक चली थी? आया किसी का आंसर? डी आया भाई, पंचकुला से रेवाड़ी, रेवाड़ी से दिल्ली आया है एक का, बताओ। सी आया है रेवाड़ी से दिल्ली, गलत है भाई, रेवाड़ी से दिल्ली तो गलत है, गलत 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 भाई, गलत। गलत है भैया, गलत है भैया। सर एच टेट से, हाँ एच टेट से पहले सिलेबस पूरा करवा दूँ भाई, टेंशन ना लो, एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुक जाओ, मैसेज का रिप्लाई कर दो। आया ही, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो भाई, ये आपका जो फेरी क्वीन है आपकी सबसे पहली बार की बात होने लग रही है। आप लोग जो कहने लग रहे हो ना रेवाड़ी से दिल्ली, वो चीज आपकी सही है, लेकिन ये पहली बार की बात होनी। पहली बार जो फेरी क्वीन ट्रेन थी वो आपकी कहां से कहां तक चली थी? वो दिल्ली से फर्रुख नगर चली थी भाई। पहली बार जो आपकी फेरी क्वीन जो ट्रेन चली थी, ए बी, हाँ बी इसका सोनू खान का बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। संजीव गोदारा एक है दिल्ली से बहादुरगढ़, नहीं बहादुरगढ़ नहीं आएगा भाई, बी बी, वेरी गुड भाई। देखो मैं देखो बताता हूं, रेवाड़ी से दिल्ली है भाई आपकी बाद में चलनी शुरू हुई थी, बाद में। ठीक है, यहां पर क्या पूछा भाई? हरियाणा में फेरी ट्रेन सबसे पहले कहां पर चली थी? सबसे पहले पूछ लेगी तो दिल्ली से फर्रुख नगर, वैसे आ जाएगा तो रेवाड़ी से दिल्ली। ठीक है, चीज आ रही समझ में आपके? देखो आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं फिर से, कंफ्यूज मत होना। हाँ देखो देखो दोबारा समझा देता हूं। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि आपका जो फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन जो आपका इंजन है, इंजन कहां से कहां चलता है, कहां से कहां चलता है या चलता था, तो उसके अंदर आएगा रेवाड़ी से दिल्ली। लेकिन सबसे पहली बार पूछ ले, सबसे पहली बार कहां से कहां तक चली थी फेरी क्वीन, तब दिल्ली से फर्रुख नगर आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्व कैसे प्राप्त करता है सर? अरे गौरव शर्मा, आप वहां पर सबसे ज्यादा सवारियां हैं, सबसे बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन, जो सबसे ज्यादा राजस्व वही तो एकत्रित करेगा। हाँ रेवाड़ी में अभी भी खड़ी भाई। देखो चीजें आपके समझ, मैं क्या कहने लग रहा हूं, सबसे पहली बार पूछ ले हुआ है तो दिल्ली से फर्रुख नगर, एक ही बार चली थी दिल्ली से फर्रुख नगर, सिर्फ से पहली बार। ठीक है, उसके बाद ये रेवाड़ी से दिल्ली ही चली थी।
एक जना तो दिल्ली से बहादुरगढ़। चीजें समझ में आई या नहीं आई? आ गई? देखो मैं आपको नेट पे भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, इसके ऊपर आपको मन ठुक जाएगा तारा। देखो ये रहा, इसके अंदर लिख रखा है दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन 5 साल के अंतराल के बाद फिर से चलने के लिए तैयार है। और ये कहां से कहां तक चलेगा? नई दिल्ली से रेवाड़ी तक चलेगा। ठीक है, यानी जब सबसे पहली बार चला था भाई वो फर्रुख नगर से आपका दिल्ली तक चला था। एक सेकंड रुको, देखो इसके अंदर और भी दिखा दूं, ये रहा, ये लिख रखा है कि दिल्ली से सुबह इतने बजे रवाना होती है और 1 बजे तक रेवाड़ी पहुंचती है दिल्ली। लेकिन वर्तमान की बात है ये, ठीक है, डिफरेंस आपके समझ में आना चाहिए, पेपर में गलती ना करो। जो मैं पहले बताऊं, अगर ये आ जाए कहां तक चली थी, फर्स्ट टाइम की बात हो तो फर्स्ट टाइम में यहां पर लिखा पहली बार कहां से कहां तक, तो दिल्ली से फर्रुख नगर, और अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही बार गई थी दिल्ली से फर्रुख नगर, उसके बाद इसका रूट चेंज कर जाएगा रेवाड़ी से दिल्ली। तो तब से गए रेवाड़ी से दिल्ली। अगर पेपर में आ जाए कि आपकी कहां से कहां तक चलती है, कहां से कहां तक चली थी, तो रेवाड़ी से दिल्ली, और पहली बार पूछ ले तो दिल्ली से फर्रुख नगर। ठीक है, चीजों के अंदर वो मत रखना। ठीक है, चले आगे, आगे चलो भाई, आगे देखो क्या, हरियाणा का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा? भाई ये करंट का प्रश्न है भाई, कि हरियाणा का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला, पंचकुला, पलवल या यमुनानगर? सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा? करंट का प्रश्न पूछा गया है तो आपका अंबाला भाई। अंबाला वाला जो रेलवे स्टेशन, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अंबाला जो उत्तरी रेलवे जोन है, उत्तरी रेलवे जोन है भाई, उसका मुख्यालय ही कहां पर है? मैंने आपको बताया था ना शुरू में, उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यानी हेड ऑफिस है वो कहां पर? आपका अंबाला है। अब जहां पर हेड ऑफिस होगा वहां पर तो सफाई रखेंगे ही। ठीक है, अब हेड ऑफिस यहां पर, आप सीधी सी बात है, मान लो एचएसएससी का ऑफिस है, हेड ऑफिस है उधर, तो उधर तो सफाई रखेंगे ही। तो जहां पर हेड ऑफिस होता है वहां पर तो सफाई रहती है। तो यानी उत्तरी जो आपका, सीधी बात है, हरियाणा का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन भी कौन सा? अंबाला। कब आया था? 2019 के अंदर घोषित हुआ था हरियाणा का सबसे साफ सुथरा कौन सा? अंबाला है। ठीक है, याद कैसे होगा? क्योंकि उत्तरी रेलवे जोन का हेड ऑफिस ही उधर है, तो जहां पर हेड ऑफिस होगा तो सीधी सी बात है साफ सफाई तो भी वहीं पर सबसे ज्यादा होगी, यानी कि अंबाला के अंदर। नेक्स्ट देखो कौन सा है, हरियाणा में गीता जयंती एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई थी? गीता जयंती। अब गीता जयंती आपकी सेलिब्रेट कहां पर की जाती है? याद करो कि गीता है, गीता आपकी, गीता किसने पढ़ी थी? गीता का मतलब कि निर्माण किसके श्लोक दिए गए गीता के अंदर? भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण कहां पर थे? यहां पर। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो यार। सर अंकित गरेवाल रैंक 1 सीईटी नो का है। कोई बात ना भाई, ललित दलाल, हम तो अनपढ़ हैं यार, क्या करें, कुछ नहीं आता भाई, बस। फिर भी तारा कहना था कि मेरे को नहीं हुआ है। मास्टर कितने पर्सन रह गए? पर्सन भाई, पर्सन सारे मैं बताता हूं भाई, 6 पर्सन हो रहे हैं। इसके बाद सारे लिपटवा जाओ, करीबन ये समझो 6 मिनट में लिपट जाए। 1 घंटा 12 मिनट की क्लास होगी, 6 मिनट में सारे साफ करवा दूंगा। ठीक है सर, करंट जी के करंट भी करवाऊंगा भाई, टेंशन ना लो, सारी करवाऊंगा। तो पहली जो गीता जयंती, देखो गीता जयंती मेनली कहां पर? भगवान श्री कृष्ण का संबंध कुरुक्षेत्र से, सीधी सी बात है। तो कुरुक्षेत्र वाला ऑप्शन आना है, यानी ये 2 ऑप्शन आने, तो ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट के ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो। तो कुरुक्षेत्र से कहां पर? आपकी खजुराहो, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाए। यानी कुरुक्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, कुरुक्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थल है। और खजुराहो के मंदिर याद है? खजुराहो कहां पर है? कर्नाटक के अंदर खजुराहो की गुफाएं सुनी होंगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो एरिया उधर है, हम्पी याद है? ठीक है, तो यानी खजुराहो के जो मंदिर है या उधर क्या है, उधर के एरिया के अंदर कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक के आपकी गीता जयंती चलती है, गीता जयंती जो एक्सप्रेस है। क्योंकि कुरुक्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थल है, महाभारत का युद्ध था, और खजुराहो भी क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग हरियाणा में कहां तैयार हुई है? यानी कि रेल की सुरंग है और वो भी इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रीफाइड का मतलब भाई उस जो मतलब कि रेल की जो सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग के अंदर भी क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो रेल। ठीक है, आप लोगों ने देखो मेट्रो के अंदर गए हुए, दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो दिल्ली मेट्रो भी क्या है? सुरंग के अंदर से तो जाती है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रिक जो वो है सिस्टम कर रखा है भाई।
सुमित, ठीक भाई, ठीक है। देखो भाई, तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग ये हरियाणा के अंदर कहां तैयार हुई थी, यानी कि जो सुरंग के अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली रेल है वो आपकी चलने लग रही थी, तो आपकी कहां से थी, वो आपकी सोहना से मेवात पे। ऑप्शन नंबर आपका डी है, सोहना से जो मेवात तक की जो आपकी रेलवे लाइन थी। हालांकि मेवात के अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन मेवात के अंदर मतलब मेवात का जैसे समझो एक एंट्री पॉइंट है वहां पर था, ठीक है। वो क्या था आपका, मतलब ये गया कहां से था, ये अरावली की जो पहाड़ियां थी ना, अरावली की जो पहाड़ियां थी, अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों को चीरते हुए गया था ये सोहना से। सोहना आपका कहां पर है, सोहना आपका सोनीपत के अंदर है। देखो ये रहा सोनीपत किधर, देखा ये रहा सोनीपत, सोनीपत से लेकर ये मेवात है आपका, ये नूर है, ठीक है। यहां पर आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं, इनको ऐसे चीरते, ओ सॉरी सोहना तो गुरुग्राम के अंदर, मेवात में नहीं, सॉरी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम से जो आपका नू है यहाँ पर, ये जैसे इसकी पहाड़ी है, ये इसकी क्या बोल रहे हैं, कौन सी थी रही है, नाम भूल गया यार, अरावली, अरावली वाली ये जो सी पहाड़ी है इधर ये, ठीक है। इन पहाड़ियों को क्या है, रुकियो ये हो गया रे, ये आपकी जो अरावली वाली पहाड़ियाँ यहाँ पर है से, ठीक है। ये सारी यहाँ पर इधर अरावली की पहाड़ियाँ, तो ऐसे गुरुग्राम और जो नू है यहाँ से ऐसे क्या आपका गुरुग्राम के अंदर सोना है, इन दोनों के बीच में इन पहाड़ियों को चीरते हुए रास्ता बनाया गया था स्पेशल, ठीक है। तो यानी ये क्या, ये आपकी पहले इलेक्ट्रीफाइड सुरंग वाली रेल चली थी आपकी कहाँ से, सोहना से मेवात के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे याद कर लो भाई, रेल की सुरंग बनाने लगे हो आप, सुरंग के अंदर से क्या भाई, सोने को कैसे ट्रांसफर करोगे, सुरंग के अंदर से ट्रांसफर करोगे, और हमने क्या बता रखा है कि मेवात के अंदर तो कोई रेलवे लाइन जाएगी नहीं, ठीक है। तो सीधी बात, मेवात के अंदर तो कोई लूटने आने वाला ही नहीं है, और सुरंग से क्या हम लोग सोने को ट्रांसफर करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात, अगर वैसे ट्रांसफर करो तो सोना कोई ना कोई लूट लेगा, इसको डायरेक्ट याद कर लो। अगला देखो क्या, हरियाणा में हिम दर्शन ट्रेन कहां से कहां तक चलाई, हिम का मतलब हो गया पहाड़, पहाड़ों के दर्शन वाली ट्रेन है, तो हम तो तारी गलिया में भी चलाई जाओ, लाइब्रेरिया में भी चलाई जाओ, है पहाड़ों के दर्शन करेंगे। तो जो पहली जो हरियाणा के अंदर हिम दर्शन ट्रेन है वो कहां से कहां तक है, हिम कहां पर है, हिम पहाड़, पहाड़ कहां पर है, शिमला के अंदर है, यानी कि शिमला के अंदर पहाड़ है। हरियाणा का कौन सा हिस्सा है शिमला, वो मतलब कि इसके अंदर दे रखा है, जम्मू कश्मीर हरियाणा के अंदर नहीं है ना, शिमला है, चंडीगढ़ भी हरियाणा के अंदर नहीं है, एक पलवल है और एक कालका, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब पलवल तो देखो, पलवल आपको समझाता हूं, पलवल देखो किधर है आपका, पलवल तो इधर है, ये पलवल तो लेकिन शिमला इधर आड़े ऊपर पड़ा है, इतनी दूर तो कोई ट्रेन चलाओ को नहीं। कालका आप लोगों को पता पंचकुला के अंदर है, यानी पंचकुला से शिमला के बीच में हमने क्या है, हिम दर्शन, यानी कि आपको पहाड़ों के दर्शन करवाएंगे भाई, बड़े बड़े पहाड़ों के, ठीक है। तो हिम दर्शन ट्रेन आपकी कालका से शिमला मार्ग, क्योंकि पहाड़ी एरिया है उधर की उधर, यानी कि जो नजदीक से नजदीक हरियाणा का कनेक्शन है, कालका नजदीक पड़ा है पंचकुला सबसे ज्यादा शिमला की, तो डायरेक्ट वहां से हमने ट्रेन चला दी, हिम दर्शन ट्रेन भाई। आगे देखो, बस 4% हो रहे। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली प्रथम ट्रेन का हरियाणा में परिचालन कहां किया गया भाई, हाइड्रोजन ईंधन। अभी तक देखो मैंने पढ़ा था कि सीएनजी वाली ट्रेन पढ़ ली, सीएनजी वाली, सीएनजी के अंदर तो जोर आएगा, रोती हुई चलेगी रोहतक से रेवाड़ी, ठीक है। हमने और कौन सी पढ़ ली, एक सीएनजी वाली थी, एक बिजली से चलने वाली ट्रेन पढ़ ली है, ठीक है। अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, भाप के इंजन वाली भी पढ़ ली है, हाइड्रोजन ईंधन वाली, जो यानी कि हाइड्रोजन गैस से जो सी ट्रेन चलती है भाई, ये सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी, सोनीपत रोहतक रेल मार्ग पर, सोनीपत जींद पर, रोहतक जींद पर, या जींद भिवानी, कौन से रेल मार्ग पर आपकी हाइड्रोजन गैस वाली आपकी रेल है वो आपकी चली थी भाई, ठीक है। तो आपकी हाइड्रोजन वाली कहां से कहां चलेगी, तो आपकी सोनीपत से जो जींद रेलवे मार्ग, आपका ऑप्शन मार्ग का बी कट हो जा, सोनीपत जो जींद रेलवे मार्ग है वहां पर क्या आपकी हाइड्रोजन वाली। आप लोगों को पता, देखो हाइड्रोजन जो गैस है उसकी जिंदगी के अंदर कोई जरूरत है नहीं, आपको पता भाई, आप सांस ले वहां, हाइड्रोजन गैस ले वहां, ऑक्सीजन ले वहां, तो हाइड्रोजन की क्या हमारे जीवन के अंदर यानी कि जिंदगी के अंदर कोई रोल नहीं है, तो हाइड्रोजन का पत्ता गोल। सोनीपत से क्या आपकी जींद तक कौन सी चली थी, हाइड्रोजन ईंधन वाली गैस चली थी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या आपका सोनीपत, यानी कि बनी नहीं भाई बात बेइज्जती हो गया तो बड़ी सभा भाई, इसकी क्या बढ़ेगी बेइज्जती होगी रहे, मुंह दिखाना थोड़ा कौन बच्चे लाइव क्लास में बेइज्जती होगी भाई, कुछ बना क्या भाई इसकी, मेरा तो दिमाग में बनती को नहीं। ले भाई, लॉरेंस बिश्नोई ने भाई तिहाड़ जेल से धमकी दी है कि मोहित भाई पे बात आ गई तो गोभी खोद देंगे,
लो भाई, ये बोलियो रे कौन सा बोल सर बालसमंद लाइब्रेरी से आपकी क्लास देंगे भाई। इसकी ट्रिक बनी तो कौन भाई, बेइज्जती होगी। सोनीपत जी ने हाइड्रोजन भाई, इसकी यार कुछ भी कौन बनता है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लो रे भाई डायरेक्ट याद। और इसकी कीमत बनती तो कौन यार, देखा हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन सोनीपत जींद, यार डायरेक्ट ऐसे याद कर लो भाई कि हाइड्रोजन गैस है, उसकी जिंदगी में कोई जरूरत है नहीं, तो जींद तो ऐसे हो गया। हाइड्रोजन का कोई रिलेशन तो कौन बनेगा, जींद का तो बन गया जिंदगी का भाई, हाइड्रोजन गैस का जींद में कोई रोल नहीं है, तो सोनीपत से जींद भाई, इसकी और कोई कौन बन दिया, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको बताई थी ना भाई, रेलवे की जो एकमात्र वर्कशॉप है वो आपकी है कहां पर, जगाधरी के अंदर। मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो वर्कशॉप के अंदर अगर आपको काम करना है तो सीधी सी बात है जागना पड़ेगा। ठीक है, आप 100 के वर्कशॉप के अंदर काम नहीं कर सकते, तो इस वर्कशॉप की आपकी स्थापना हुई कब थी। ठीक है, इस वर्कशॉप की स्थापना आपकी 1952 के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका डी कर। देखो 52 से क्या होगा, 52 से बढ़िया आपका बहाना। ठीक है, बहाना, बहाना का मतलब जैसे कैसे बताऊं, बहाना वो बहाना वाला बहाना नहीं, बहाना का मतलब अट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको जैसे रेलवे कैरियर, अब आपको सीधी सी बात है वर्कशॉप के अंदर क्या है, वर्कशॉप के अंदर से आने के बाद जो आपकी रेल होती है क्या बड़ी है, आपको अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा बातती है। क्यों कि वर्कशॉप के अंदर जाएगी, धुलाई होएगी, उसकी साफ सफाई होगी, सारा सौदा सीटें साटें कोई टूट रही है कुछ और हो रही है उसको ठीक किया जाएगा, सारा सौदा मतलब उसका रिपेयर अच्छे से कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या आपको बहाएगी हो। तो 1952 के अंदर क्या आपकी रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप जो कि कहां पर आपकी मैंने बताया था आपको क्या है, अगर वर्कशॉप के अंदर क्या काम करना तो यानी कि जगाधरी, जगाधरी के अंदर आपकी स्थापित हुई थी। ठीक है, और आपकी 1952 के अंदर आपकी स्थापित हुई थी। आगे देखो पूछा गया था ये प्रश्न, हरियाणा के किस रेल मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। कौन सा रेलवे मंडल है जिसके अंदर रेलवे लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा लंबी है भाई, ये बताओ कौन सा आएगा इसका। ये प्रश्न एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है भाई, कौन सा रेल मंडल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपकी रेलवे लंबाई है। एक सेकंड रुकियो भाई, कुछ आएगा। अच्छा, ALP की 26 तारीख के जिनके एग्जाम है भाई उनके वो आ गए भाई, ये बोले आ रहा है वो एडमिट कार्ड, ALP का पेपर जिसका। ठीक है भाई, बस हाइड्रोजन के है जिंदगी में ले लो तो सो जाओगे। हाँ, ये भी अच्छी ट्रिक है भाई, इसकी ये बना लो कि हाइड्रोजन को अगर जिंदगी में लोगे तो सो जाओगे भाई। ठीक है, ऑक्सीजन को लो तभी जिंदा रहोगे, यानी हाइड्रोजन जीन सोनीपत। ठीक है, अच्छी ट्रिक है भाई। हरियाणा के किस रेल मंडल के अंदर रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो लंबी रेल लाइन है वो आपकी कौन से रेलवे मंडल के अंदर है, तो आपकी फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर जो आपका रेल मंडल के अंदर, देखो फिरोज से बनी आपकी जो, एक सेकंड रुक जाए यार, फिरोज का मतलब क्या है, फिरोज का मतलब हो गया भाई जो बिना बात मतलब कि फिजूल की चीज है, फिरोज से आपकी जो फिजूल की चीज है। ठीक है, जो रोज रोज क्या फिजूल की चीजें करे। अब सबसे ज्यादा लंबी रेल लाइन आपने बना के रख दी भाई, इतनी लंबी रेल लाइन बना दी, इसकी जरूरत ही नहीं थी भाई। हरियाणा के अंदर कोई ये तो है नहीं भाई, दिल्ली का जितना ट्रैफिक है कि इतनी इतनी उस लंका को उधर लेके जाना, उधर से उधर लेके जाना है। ठीक है, यानी कि फिजूल की चीजें बनाई है इतनी लंबी, यानी सबसे लंबी आपकी कौन सी, फिरोजपुर जो आपका रेल मंडल हो गया सबसे लंबा आपका रेलवे मंडल के अंदर आपका शुमार है। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली मंडल आता है। दिल्ली मंडल की जो रेलवे लाइन है वो सेकंड नंबर पर आपकी सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है उसके अंदर आपकी शुमार है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन सा आता है, थर्ड नंबर पर आपका अंबाला। अब आप नो बताओ यार, इस फिरोजपुर की एड लामा की जरूरत क्या थी, फिजूल की चीज बनाई है। ठीक है, दिल्ली सेकंड नंबर पर आओ जरा सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, थर्ड नंबर पर अंबाला। तो सबसे बड़ा जो रेलवे जो मंडल हो कौन सा आता है आपका, फिरोजपुर जो आपका रेलवे मंडल आपका सबसे बड़े रेलवे मंडलों के अंदर शुमार है। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन राज्य के किन किन जिलों से होकर गुजरती, लास्ट प्रश्न बताओ भाई। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर से जो आपकी बुलेट ट्रेन जाती है, क्योंकि ये चंडीगढ़ लगभग ये समझो कि हरियाणा की राजधानी, तो इसीलिए ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था। तो ये बुलेट ट्रेन ये राज्य के किन किन जिलों से होकर गुजरती है हरियाणा के, इसके अंदर कौन कौन से जिले शुमार हैं, रोहतक, जींद, कैथल, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका डिक्लेयर हो जाएगा। रोहतक, जींद और कैथल, ये आपका रोहतक रहा, ये आपका जींद रहा और ये आपका कैथल रहा, यहां से ऐसे होकर गुजरती है भाई। आगे चीज समझ में, तो आपकी कहां से होकर गुजरती है आपकी, किधर गई रहा है, कौन सी आ जा रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ जो अमृतसर बुलेट ट्रेन आपकी कहां से, तीनों जो आपके जिले हैं रोहतक, जींद और कैथल यहां से होकर गुजरती है भाई। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर देखने को मिला था, करंट के अंदर आया हुआ था, रोहतक, जींद और कैथल से होकर आपकी ये ट्रेन गुजरती है भाई। ठीक है, तो भाई ये प्रश्न थे भाई रेलवे से रिलेटेड। मेरे एंड से भाई मैंने रेलवे से रिलेटेड सारे प्रश्न करवा दिए हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ। एक आधा प्रश्न ये था कोई लंबाई लुम्बुई वाला, ठीक है, वो सर वीडियो हिडन क्यों है आपकी, क्योंकि भाई वो बैच के अंदर मिलती है। एक आधा कोई जो रेलवे की जो लंबाई वगैरह है ना उसका प्रश्न था भाई,
वो मैं आपको जो PYQ की जो अलग से सीरीज करवाऊंगा ना उसके अंदर लिपटवा दूंगा। ठीक है, एक आधा पर्सन था, मतलब भाई जैसे इससे इतना जो रेलवे मार्ग है कितने किलोमीटर एरिया में है, वो आपको मैं जो PYQ करवाऊंगा ना अलग से, जैसे सिलेबस पूरा होगा ना अपना, पूरा होते ही भाई अलग से भाई मैं PYQ करवाऊंगा। मतलब क्या ये समझो 3 से 4 क्लासेज में लेऊंगा जिसके अंदर स्पेशल आपके HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैं इसके अंदर नहीं निपटवा पाया वो अलग से लेके आऊंगा। चीज़ आ रही समझ में? ठीक है, मतलब मेरे एंड से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तामनो जमानो कूद दे जाओगे पेपर में। ठीक है, तो मेरे एंड से भाई ये चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दी है, रेलवे डिपार्टमेंट सारा। और आपको बता देता हूँ कल दिन में 12 बजे भाई आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, फ्री टेस्ट होगा, कोई भी दे सकता है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। और उसको डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आपको अलग से दिख जाएगा लाइव टेस्ट का सेक्शन राइट साइड में ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके अंदर जाके आप लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हो। 12 से लेकर 1 बजे तक का उसका टाइम रहेगा। ठीक है, उसके बाद ना तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, इसी टाइम के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम दिया जाएगा, टेलीग्राम के अंदर उनके नाम भी डाले जाएंगे अलग से पोस्ट बना के। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करके ना सिलेबस आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J T छोटे अक्षर में RJT J टारगेट के नाम से उधर आपको बता दिया जाएगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। और ये क्लास अभी आधे घंटे बाद यानी कि ये समझो 1:53 पर ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी या किसी भी फॉर्म के अंदर देखनी, अगर आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो अपना ऐप है जो जॉब्स टारगेट के नाम से मैंने आपको बताया प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उधर आप CET का बैच ले सकते हो। CET का अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, मेंटरशिप भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर आपको देने लग रहे हैं और सारा सिलेबस भी आपका करवाया जाएगा। SSC लेवल के पर्सन करवाए जाएंगे, मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी दिए जाने लग रहे हैं। तो भाई आपको 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और ओनली हरियाणा जी का चाहिए तो अलग से मिल जाएगा आपको 300 रुपए का। इच्छा आपके जोन से लेना चाहो ले सकते हो। चाहे राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ, कल फिर मिलेंगे। ओ कल की छुट्टी भाई, लॉरेंस बिश्नोई इनका मोहित भाईजान है अपनी, सुन गया भाई। तो भाई ठीक है भाई, क्या हो गया? हाँ कैसे लगा लो यार, आपकी मर्जी कैसे बना लो। सर ऐप पर टेस्ट कहाँ है सर? लाइव टेस्ट के सेक्शन में मेरे भाई सहारण नखरो ने रिप्लाई तो कौन दिया सर? दे तो दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आईफोन के लिए भाई देखो कल मैं लिंक डाल दूंगा अलग से। ठीक है, उसके अंदर आईफोन के अंदर ऐप नहीं चलेगा मेरे भाई, आप ब्राउजर के अंदर चला सकते हो। ठीक है, जैसे क्रोम के अंदर या कहीं और के अंदर, या फिर आप जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर उसके अंदर चला सकते हो। ठीक है भाई, तो कल फिर मिलेंगे। कल की छुट्टी रहेगी भाई, संडे है, कल की क्लास की छुट्टी रहेगी। कल 12 बजे आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा। परसों से फिर से सिलेबस की शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है, कल बैच की भी छुट्टी रहेगी सभी को। मेट्रो करवा दी भाई, मेट्रो कब करवाओगे? मेट्रो करवा दी 2 दिन पहले तो करवा दी मेट्रो, और वो हवाई जहाज करवाई थी। ठीक है, तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, खेच जाओ फटाफट।